तो भगवत गीता को दुनिया के सभी दर्शन शास्त्रियों ने, सभी जो फिलोसफर्स हैं, सभी जो विद्वान हैं, सबने उसको ग्रहण करके अपने अपने बुद्धि के अनुसार, सोच के अनुसार उसका अनुवाद भी किया है, ट्रांसलेशन, और उसकी व्याख्या भी की है, उस पर परपोर्ट भी लिखे हैं। और इसीलिए सभी परपोर्ट पढ़कर, सभी अनुवाद पढ़कर हम वही चीज समझ सकें, ऐसा भी संभव नहीं है। जितने ही अधिक पढ़ेंगे, यदि हमें सही ज्ञान नहीं होगा तो हम उनके तथ्य को न देख करके भ्रमित हो सकते हैं। जैसे मैं पहले भी उदाहरण दिया हूं, जो कबड्डी खेल होता है उसमें दो पक्ष के लोग होते हैं। अगर एक पक्ष का कोई एकदम लकड़ा, पतला, दुबला और शक्तिहीन व्यक्ति दूसरी तरफ जाए तो संभावना है कि उसको कोई पकड़ लेंगे, वो कुछ नहीं कर सकता और उसकी सांस टूट जाएगी और वो हार जाएगा। लेकिन अगर कोई कैसा भी हो लेकिन शक्तिशाली व्यक्ति हो, चपलता वाला हो, जो खेल को जानता हो, वो उस तरफ जाए तो कई लोगों को छूकर मारकर भी इस तरफ आ जाएगा। वैसे ही आध्यात्मिक ज्ञान में भी है। यदि हमें भगवान की कृपा से हमें कुछ ज्ञान है, हम चीजों को सही दृष्टि से जानने लगे हैं, तो हम बहुत सारी कमेंट्रीज को पढ़कर, सुनकर उसके तथ्य को समझ सकते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। और अगर नहीं है तो उसको पढ़कर हम भ्रमित भी हो सकते हैं और हमें नहीं पता चलेगा कि क्या सही है, क्या गलत है। और वैसे भगवत गीता का मुख्य उद्देश्य ही है हमारे जीवन के भ्रम को दूर करना। भगवत गीता पढ़ने के पश्चात हमारे जो भ्रम हैं वो नष्ट हो जाएं, हमें चीजें दिखनी लगें जो जैसी हैं वैसी। तो यही भगवत गीता का मुख्य उद्देश्य है। यदि इसको पढ़ने के बाद भी हमारे जीवन में भ्रम बना रहे, इसका अर्थ यही है कि हमने उसको सही व्यक्ति से नहीं पढ़ा और सही ढंग से नहीं पढ़ा। सही व्यक्ति और सही ढंग दोनों आवश्यक है, क्योंकि ये भगवत वाणी है। भगवान ने इसको जीव मात्र के लिए, सबके लिए बनाया है, इसलिए उन्होंने सब कुछ इसमें रखा है। ज्ञान योग, कर्म योग, आप कोई भी योग कहिए, भक्ति योग, सांख्य योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, जो भी आपको समझ में आता हो, भगवान ने सारे योगों को इस ग्रंथ में समेट कर रखा है। सबके लिए इसमें है सब कुछ। कभी कभी हम कहते हैं कि देयर इज समथिंग फॉर एवरीवन, ऐसा नहीं है। देयर इज एवरीथिंग फॉर एवरीवन। जिसको जो चाहिए इस ग्रंथ में भगवान ने सब कुछ रखा हुआ है। हम यहां आकर के ऐसा नहीं कि इतना ही पाएंगे, हम यहां आके हमें जितना चाहिए उतना पाएंगे, उसमें कोई कमी नहीं हो सकती। यही इस ग्रंथ की महत्ता है और यही भगवान की वाणी भी है। इसीलिए एक मंत्र आता है, आप लोग सुने होंगे, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, कि जो पूर्ण है उसमें से पूर्ण निकाल लो तो पूर्ण बचता है और जो निकलता है भी पूर्ण होता है। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्ण में से जो निकलता है वो भी पूर्ण है, जो बचता है वो भी पूर्ण है। तो भगवान की वाणी है ही ऐसी कि उसमें हम जो चाहेंगे सो मिलेगा, लेकिन पूरा मिलेगा, पूर्ण रूप से मिलेगा। बस हमें समझने की सही दृष्टि हो हमारी, और हमें समझाने वाले की दृष्टि सही हो, उसकी दृष्टि में खोट ना हो। क्योंकि भगवत गीता को भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं, अंत में कहते हैं कुछ लोग इसको अपनी विद्वता को दिखाने के लिए पढ़ेंगे। भगवान कहते हैं कि उनको भी मैं कुछ फल दूंगा, उनको भी निराश नहीं करूंगा। लेकिन विद्वता को दिखाने के उद्देश्य से हम पढ़ें या समझें तो जो भगवान कहना चाह रहे हैं वो शायद नहीं समझ पाएंगे, उस भाव को नहीं ले पाएंगे। इसलिए हमें जो अर्जुन और कृष्ण का भाव है उस भाव से ही इसको समझना होगा।
और अर्जुन और कृष्ण का भाव पूरे भगवत गीता में गुरु और शिष्य का है, भगवान और भक्त का है। और उसी भाव से भगवान ने उस बात को कही है और उसी भाव से अर्जुन ने उसको ग्रहण किया है। दूसरी चीज, ये भगवत गीता ऐसा नहीं कि केवल बूढ़ों के लिए है, जवान के लिए है, या एक तरह के कार्य करने वाले व्यक्ति के लिए है। ये भगवत गीता सबके लिए है। ऐसा भी नहीं है कि भगवत गीता उस समय जब भगवान थे द्वापर युग में, द्वापर में, तब के लिए, अभी हम लोगों के लिए नहीं है। भगवत गीता सभी युगों के लिए, ये टाइमलेस नॉलेज है। अर्जुन सोचो, जो व्यक्ति वॉरियर है, एक योद्धा है, युद्ध भूमि में खड़ा है, उन्होंने इस गीता के ज्ञान को लेकर के अपने कर्तव्य को निभाया। तो जो व्यक्ति युद्ध करने के लिए खड़ा है उसको, और जो युद्ध मैदान में नहीं है उसको, सबके लिए आवश्यक है। वैसे हम भी अपने जीवन में देखें तो हमेशा युद्ध के लिए तो तैयार हैं, सबसे युद्ध कर रहे हैं, अपने कामनाओं से, अपनी कमियों से, अपने द्वेष की भावना से, अपने क्रोध होने की जो कमी है, क्रोध करने की जो कमी है, ऐसी कितनी कमियां हमारे हैं जिन शत्रुओं से हम लड़ रहे हैं। ये एक नहीं, बहुत अनंत है। इन अनंत शत्रुओं से लड़ने के लिए हमने, जैसे अर्जुन ने दुष्टों से लड़ने के लिए भगवत गीता सुनी और उनसे युद्ध किया, वैसे हम इन शत्रुओं से लड़ें, उसके लिए भगवत गीता जो है ये हमें काम आएगी। ये हमारे लिए एक वेपन है, हथियार है। और इसको श्रवण करके, सुन करके हम युद्ध करके विजयी होंगे, ये भी इस भगवत गीता में कहा गया। ऐसा नहीं कि आप सुन लिए तो भगवत गीता के सेवन करने से, भगवत गीता के श्रवण करके उसके मार्ग पे चलने से अंत में जो परिणाम है वो विजय का है। इसीलिए अंत में कहते हैं कि जहां पर भगवान श्री कृष्ण हैं, जहां पे अर्जुन है, वहां पर निश्चित रूप से विजय होगी, भूति होगी। विभूति मतलब वैभव होगा, और कभी पराजय नहीं हो सकती। तो हम भी भगवत गीता को पढ़ेंगे और इसका परिणाम हमें पता है कि क्या होगा। दूसरी चीज ये देखिए, भगवत गीता कही कैसे गई। महाभारत की कथाएं, जैसे आप लोगों में से कुछ लोगों ने कहा कि सीरियल से ही हमने देखा सुना, और ये हम लोगों का सौभाग्य है कि कम से कम सीरियल के माध्यम से हम पात्रों को जानते हैं, कथाओं को जानते हैं। नहीं तो ये भी नहीं सीख पाते। हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां पे ये भी संभव न होता। तो वे लोग बड़े हमारे ऊपर उपकार करके गए हैं, जिन्होंने सीरियल के माध्यम से ही हमें कुछ सिखा गए। तो महाभारत में देखते हैं कि दो परिवार है, दो परिवारों में युद्ध है, और ये दोनों चचेरे भाई हैं। धर्म के आधार पर जिनका अधिकार था राज्य करने का, ऐसे धर्मात्मा युधिष्ठिर को उनके काका ने ही स्वयं राज न करें ऐसी जो योजनाएं थी उसका पालन होने दिया। वे राजा थे, चाहते तो अपने पुत्र को कहते कि अब नहीं हो सकता, इनफ इज इनफ। युधिष्ठिर ही वास्तव में धर्म के आधार पर चलने वाले हैं, उन्हें ही राज्य करना चाहिए। लेकिन मोह, मोह के कारण, जैसे शरीर से तो उनके पास नेत्र नहीं थे, लेकिन विवेक भी नहीं था, विवेक भी अंधा था, विवेक से भी अंधे थे। इसलिए उन्होंने अपने भतीजे को राज न दे करके अपने पुत्र को ही राज देना चाहा। इसलिए उनके पुत्र दुर्योधन ने कितनी योजनाएं की कि इनको राज न मिले, उनको तरह तरह के मर जाएं, इस तरह की व्यवस्थाएं की। लेकिन भगवान की कृपा जहां होगी, भगवान जो चाहेंगे वही होगा, कोई कितना भी प्रयास करे। ये भी हमें देखने को मिलता है। भगवान की कृपा से वे बचे रहे और बाद में खांडव प्रस्थ में जाकर के अपने राज्य को बढ़ाया, क्योंकि धृतराष्ट्र ने उनको वैसी भूमि दे दी जहां पे कुछ ज्यादा हो नहीं सकता था।
लेकिन वहां भी भगवान की कृपा थी। उन्होंने उसको इतना स्वर्ग बना दिया मैदानों की कृपा से, क्योंकि मैदानों की आप लोग, मैं कथा में नहीं जाऊंगा, जिसको अग्नि के समय भगवान ने और अर्जुन ने रक्षा की थी, इसलिए उसने आकर के सारी नगर को सुंदर बना दिया, वैभवशाली बना दिया। और उसमें महाराज युधिष्ठिर ने राजसूयज्ञ किया, और उस राजसूयज्ञ में उनके वैभव को देख करके दुर्योधन और भी जल उठा कि मैं तो इन लोगों को ऐसा करना चाहा था, लेकिन ये लोग तो इतने महान ऐश्वर्य को प्राप्त कर लिए। फिर उसने दुष्टों को मिला करके सब लोगों को की संधि करके ऐसी योजना बनाई कि जिससे युधिष्ठिर महाराज अपने भाइयों सहित उस राज्य को खो बैठे। इससे भी हमें बहुत कुछ सीखने की मिलती है कि दुष्टों के साथ धर्म का पालन न करें। देखिए, महाभारत और रामायण में यही अंतर है। महाभारत में तरह तरह के पात्र हैं, सब तरह के पात्र हैं। आप जिसको भी सोचोगे महाभारत में एक व्यक्ति मिल जाएगा वैसा, वो भी इस युग में हमारे आपके समय में रहने वाला। तो महाराज युधिष्ठिर को द्यूत क्रीड़ा के लिए ललकारता है। क्षत्रिय का धर्म तो होता है कि ललकारने पर जाए, लेकिन द्यूत क्रीड़ा के लिए नहीं। लेकिन क्योंकि कलयुग के आरंभ का समय था, इसलिए धर्म की भी गति धीमी हो गई थी, नीची हो गई थी, इसलिए महाराज जाकर के उनके साथ द्यूत क्रीड़ा करते हैं। और द्यूत क्रीड़ा में भी जब वो हार जाते हैं और बाकी सब चीजें होती हैं, आप सब जानते हैं। और उसके बाद में जब वो लौट कर आते हैं 12 और 1 13 वर्ष के बाद, तब भी राज्य देने से दुर्योधन मना कर देता है। सब लोग समझाए, उसकी माता ने समझाया, उसके पिता ने भी ऊपर से समझाया। उनको मन में था कि चलो इतना बड़ा राज्य मिल गया है और रहे तो क्या है। और तो और भगवान श्री कृष्ण स्वयं गए समझाने के लिए, तथा उन्होंने अन्य लोगों को भी भेजा जो उसको समझा सकते थे। लेकिन समझ तो वही सकता है जो समझना चाहता है। भीष्म पितामह से दुर्योधन ने कहा कि धर्मम अहम जानामि जानामि च अधर्मम, मैं दोनों को जानता हूं, धर्म क्या है अधर्म क्या है, लेकिन पितामह मैं करूंगा वही जो मुझे अच्छा लगता है। ऐसे भी लोग हमें मिलेंगे संसार में कि मैं जानता हूं क्या सही है क्या गलत, और हम भी कई बार वही करते हैं, लेकिन करूंगा वही जो मुझे अच्छा लगता है। ये दुर्योधन है हमारे मन में। तो अर्जुन ऐसे भी दुर्योधन से लड़ते हैं भगवत गीता सुनकर, तो हम भी ऐसे दुर्योधन से जो हमारे भीतर है, संसार में है, जिनका हमारे ऊपर प्रभाव, उनसे लड़ेंगे कि हम धर्म को जानते हैं, अधर्म को जानते हैं, लेकिन मनमानी वही करेंगे जो मुझे अच्छा लगता है। ये मनमानीपन हमारा भगवत गीता से नष्ट होता है। तो सब कुछ होते होते युद्ध का समय आ गया, और भगवान वेदव्यास को पता था कि आगे क्या होने वाला है। पूरा कौरव वंश नष्ट हो जाएगा, और ये जो राजा है, जो नेत्र से या शरीर से अंधा होने के साथ साथ अपने विवेक से भी अंधा है, इसको मैं जाकर के थोड़ी सहायता कर दूं जिससे वो देख सके कि क्या होगा। तो उन्होंने जाकर के कहा कि धृतराष्ट्र, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देना चाहता हूं, और तुम उस दिव्य दृष्टि को लेकर, उनके मन में था कि हो सकता है दिव्य दृष्टि लेते ही वो देख ले, और देख करके हो सकता है कुछ वो निर्णय कर ले। तो धृतराष्ट्र इतना मूर्ख हो चुका था मोह के वश, उसने कहा कि मुझे नहीं देखना है। हम भी कई बार ऐसे करते हैं, अगर कोई हमें कहे कि आप जो कर रहे हो इसका फल ऐसा होगा, सॉरी आई डोंट वांट टू लिसन, प्लीज डोंट टेल मी, लेट मी डू इट। धृतराष्ट्र ने वही किया। धृतराष्ट्र ने कहा कि मुझे नहीं चाहिए। तब वेदव्यास जी ने सोचकर और धृतराष्ट्र के कहने पर अन्य लोगों से विचार करके उस दिव्य दृष्टि को संजय को दिया, जो उनका सारथी थे, सूत। उन सारथी को जब ज्ञान ये दे दिया दिव्य दृष्टि, महाभारत का युद्ध आरंभ हो चुका। दिव्य दृष्टि वाले को, संजय को बुला करके धृतराष्ट्र अपने पास बैठाया
और मन में ये सोचता रहा कि मेरे पास तो असीम सेना है, मेरे इतने पुत्र स्वयं हैं, और ये 5 पांडव और दूसरी तरफ कृष्ण और उनकी सेना भी कम है। वो मन में आश्वस्त था कि मेरे पुत्र ही विजयी होंगे। इसलिए युद्ध आरंभ हो गया, लेकिन उसने संजय से ये नहीं कहा कि मुझे वहां जो हो रहा है बताओ। पता नहीं आप लोग इस बात को जानते हैं कि नहीं। उसने संजय को बुला करके कहा कि मुझे देश विदेशों में जो चीजें हो रही उनको बताओ, अलग अलग देश के राजा कौन है, क्या है, वहां पे लोग कैसे हैं, धन साम्राज्य कैसा है। मतलब समझ लो कि वर्ल्ड टूर कोई करने निकले। तो संजय के माध्यम से पूरा वो वर्ल्ड टूर करता रहा। 10वें दिन जब युद्ध का 10वां दिन आया तो उसको संदेश मिला, पता चला कि आज भीष्म पितामह को बाण लग गया है, अर्जुन ने मार दिया और उनको सरसैया पर सुला दिया है। अब वो युद्ध में भूमि में युद्ध नहीं कर सकते। ऐसा सुनते ही उसके मन में निराशा आ गई कि मैं तो ये सोचकर रखा था कि मेरे पुत्र जीतेंगे। तब वो संजय को बुलाता है। थे तो सही संजय, बोले कि संजय अब तुम मुझे ये दुनिया की जो सैर करा है उसको बंद करो, अब युद्ध भूमि में चलो, अब युद्ध भूमि में जो हुआ वो बताओ। और ये दिव्य दृष्टि ऐसी थी, ये दिव्य दृष्टि में आप जो पीछे बीत गया है वो, जो आगे होगा वो, और जो अभी चल रहा है तब, मतलब भूत भविष्य और वर्तमान देख सकते हो। इतना ही नहीं, इस दिव्य दृष्टि से आप लोगों के भीतर की भी बात जान सकते हो, अंतर्यामी की तरह, जो उस युद्ध भूमि में थे। ऐसी दिव्य दृष्टि यदि हमें मिले तो क्या हम नकारेंगे? लेकिन धृतराष्ट्र ने नकार दिया था। ऐसी ही दिव्य दृष्टि हमें भगवान देते हैं अपनी कृपा करके, अपने ज्ञान से। हमें भी पता है कि हमारा पास्ट क्या था, हम क्या किए, हमें भी पता है कि हम क्या कर रहे हैं आज, और हमें ये भी पता है कि हम जो आज कर रहे हैं इसके आधार पर क्या करेंगे। इसीलिए तो हम प्लानिंग करते हैं, कल ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, सब करते रहते हैं। ऐसे ही धृतराष्ट्र ने किया, लेकिन सही दिव्य दृष्टि को लेकर नहीं किया। हमारे संत महात्मा गुरु सदग्रंथ हमें यही सिखाते हैं कि आपका पास्ट क्या था। पापी थे हम, इसीलिए आज ऐसी दशा में हैं। हमारे जीवन में दुख का कारण यही है क्योंकि हमने ही पैदा किया है। आज हम जो कर रहे हैं यही हमें आने वाले भविष्य में कुछ देगा, इस बात को हम भी जानते हैं। यही दिव्य दृष्टि लेकर यदि हम उसको सही समय पे उपयोग करें तो चीजों को पहले ही चीज जाएं, लेकिन धृतराष्ट्र ने लेकर उसको साइड में रख दिया और दुनिया घूमता रहा, और 10वें दिन पता चलता है तो वो कुछ नहीं कर सका। ऐसी भी संभावना होती, यदि वो दिव्य दृष्टि पहले ही दिन देखता तो उसी दिन बोलता कि युद्ध नहीं होगा। वैसे हम भी यदि दिव्य दृष्टि को सही समय पर देखें कि हमारा क्या होने वाला है, एक दिन हम नष्ट हो जाएंगे। नष्ट होने के पहले हमें कुछ कर लेना है। भगवान कृष्ण जो कह गए थे उसको मान लेना है, भले तब नहीं माना अब मान लो। भगवान कृष्ण कह गए थे युद्ध ना करो, दिव्य दृष्टि होती तो मान लेता, लेकिन उसने दिव्य दृष्टि को ही अपने बगल में रख दिया और आगे करता रहा। जैसे हम लोग सॉफ्टवेयर की भाषा में कहते हैं बैकलॉग, तो बैकलॉग में रख करके वो अपना आगे का काम करता रहा। और 10वें दिन इसीलिए पहला श्लोक ही आरंभ होता है धृतराष्ट्र उवाच, और आगे आप देखोगे जो सब प्रश्न भी है, प्रश्न भी पास्ट टेंस का है। ऐसा नहीं कि क्या कर रहे हैं, इसमें मतलब क्या किए, मतलब वो 10 दिन में क्या हुआ वो बताओ पहले, कि हुआ कैसे ये। तो इसके पहले कि हम लोग आरंभ करें, मेरे मन में 2 चीजें आई। एक तो ये, एक जो दिव्य दृष्टि है, देखिए ये हम सबको भगवान ने दी है। हम लोग एक गाएंगे पद, 2 पद हैं। एक तो पेज नंबर 77 पर है। जब मैं गुरुजी को पहली बार सुना था तो उनकी कथा में ये पद था जो नरसिंह मेहता जी का लिखा हुआ है। 2 लाइन ही हम लोग गाएंगे। पेज 77 में
गीता रामायण हमारी अंतरनी आंखों, उसमें देखोगे तो जो नीचे भजन है उसमें राइट साइड में जो बॉक्स है उसमें फर्स्ट 2 लाइन्स, गीता रामायण मारी अंतरनी आँखों, गीता रामायण मारी गीता रामायण मारी अंतरनी आँखों, गीता रामायण मारी अंतरनी आँखों, प्रभु ए दीजिए मन उड़वानी आँखों, प्रभु ए दीजिए मन उड़वानी आँखों, प्रभु ए दीजिए मन उड़वानी आँखों, प्रभु ए उड़वानी आँखों, प्रभु माँ भक्तों मारे सगाने संबंधी, प्रभु सगाने संबंधी, छोटे ग्रंथि टूटी मारी माया निबंधी, छोटे ग्रंथि टूटी मारी माया निबंधी। तो कहते हैं कि गीता और रामायण ये मेरे अंतर की आंखें हैं। एक मिनट मुझे दीजिए। तो कहते हैं कि गीता और रामायण ये मेरे हृदय की आंखें हैं। बाहर की आंखें तो हैं जिससे हम कुछ चीजें देख सकते हैं और कुछ नहीं, लेकिन ये जो गीता और रामायण है ये मेरे हृदय की आंखें हैं जिससे मैं अपने विवेक से कुछ चीजें देख सकता हूं, क्या सही है क्या गलत है, उससे उसके आधार पर मैं निर्णय ले सकता हूं। और ये दो मेरे प्रभु ए दीधीचे मने उड़वानी पांखों, और ये मेरे उड़ने के लिए पंख हैं। जैसे पक्षी भी अपना निर्णय या उड़कर वहीं जाता है जहां पे उसको समझ में आता है कि जाना चाहिए, वैसे ही गीता और रामायण ये मेरे विवेक हैं, ये मुझे जहां चाहेंगे वहां उड़ाकर ले जाएंगे। मैं इन्हीं के आधार पर उड़ूंगा और इन्हीं के माध्यम से मैं देखूंगा। और भगवान ने किया भी ऐसे कि पहले अपने कर्म से रामायण जो लीला है राम जी की, उसके माध्यम से उन्हें आदर से स्थापित किया। उसके बाद उसको कहा कि ऐसे जीना चाहिए। उन्होंने पहले जी कर दिखाया और फिर कहा, मतलब पहले किए फिर कहे। यही हमारा भी आदर्श होना चाहिए। अधिकतर हम कहते तो हैं लेकिन करते नहीं, लेकिन भगवान ने कर दिया, उसके बाद कहा कि कैसे जीवन जीना चाहिए। तो हमें भी ये जो दिव्य दृष्टि है, ये जो भगवान का ज्ञान है, इसको वैसे ही ढंग से ग्रहण करना चाहिए। जब मिले तो उसको उपयोग करना चाहिए, नहीं तो हम भी धृतराष्ट्र की तरह ही रहेंगे। एक हमने छंद लिखा है अपनी नई वाली भजन पुस्तक में, हम लोग उसको गाएंगे, इसी संबंध से है, धृतराष्ट्र को ही उजागर करता है। पेज नंबर 126 नीचे से दूसरा वाला छंद जो है, नहीं एकदम अंतिम वाला छंद जो नीले रंग में लिखा है, पेज नंबर 126। सौरभ जी यदि आप चाहें तो व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं।
इसका भाव ये है कि हम भी ऐसे ही कुछ और सोचते रहते हैं, हम भी ऐसे अपने जीवन में सोचते रहते हैं कि हम ये करेंगे, वैसे करेंगे, बाद में करेंगे, जो ये ग्रंथ का ये जो हमने नॉलेज लिया है बाद में हमारे काम आएगा, और केवल धन कमाने के लिए ही सारी अपनी एनर्जी को लगा देते हैं। जितनी हमारे पास ज्ञान है, बुद्धि है, या जो भी संसाधन है, रिसोर्सेस है, सबका उपयोग केवल धन को बढ़ाने के लिए करते हैं, और सबको देखते हैं कि सबकी लुटिया डूबी जा रही है, फिर भी हम निश्चिंत रहते हैं कि हमारी नहीं डूबेगी, और एक दिन फिर हमारी भी डूब जाती है, तब बहुत देर हो गया रहता है। यही हाल धृतराष्ट्र का था। अरे तू कछु और विचारत है नर, तेरो विचार धर ही रहे गो। तू कछु और विचारत है नर, तेरो विचार धर ही रहे गो। तू कछु और विचारत है नर, तेरो विचार धर ही रहे गो। उपाय कर धन के हित, भाग लिखो प्रीत नोहि लहे गो। उपाय कर धन के हित, भाग लिखो प्रीत नोहि लहे। भोर की साँझ हरि पल मांझ, सुकाल अचानक आई गए गो। भोर की साँझ घड़ी पल मांझ, सुकाल अचानक आई गए गो। राम भजो न कियो कछु सुकृत, सुंदर यो पछताई रहे गो। राम भजो न कियो कछु सुकृत, सुंदर यो पछताई रहे गो। तो धृतराष्ट्र भी अंत में पछता लिया कि मुझे दिव्य दृष्टि मिली थी, अगर मैं वेदव्यास भगवान जी की बात मानकर ले लिया होता तो मैंने जो जीवन भर जो चीज नहीं की वो उस समय कर लेता। देखिए यही संतों की कृपा होती है। धृतराष्ट्र के जीवन में कभी संसार को देखना नहीं लिखा था, लेकिन वेदव्यास भगवान की कृपा से वो दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख लेता, लेकिन उसने अपनी अज्ञानता से उसको भी मना कर दिया। और संजय को मिलने के पश्चात संजय से भी उसने नहीं देखा। जब उसे पता चला कि मेरे पितामह जो मुझे राज जीतकर देने वाले थे वो मारे गए या वो हार गए, तब उसकी आंख खुली। हम भी ऐसे ही संसार में केवल अपने सारे संसाधन को, सारी समय को, सारी ऊर्जा को केवल एक चीज के लिए करते हैं, धन के लिए, और अंत में हमें भी पछताना होगा। इसलिए जो एक ज्ञान है भगवत गीता का, ये जो हमारा ये बहुत अनमोल है, इसका उपयोग करके हम अपने जीवन को सुधार लें। राम भजो न कियो कछ सुकृत, सुंदर यूं पछताए रहेगो। ब्रज भाषा ये कहते हैं कि न तो भगवान को भजा, न तो कोई अच्छे कार्य किया, अंत में पछताना ही होगा। तो भगवत गीता का हम लोग आज आरंभ करेंगे, और हम सब लोग इसको अध्ययन जैसा करें, और अध्ययन के बाद में उसके निष्कर्ष को लेकर अपने जीवन में उतारें, दोनों काम। अध्ययन के लिए हमारी रिद्धि बहन कह रही थी कि हम लोग उसको कुछ होमवर्क जैसा करें। यदि आप लोगों ने देखा होगा, कल एक वीडियो या आज सुबह सौरभ जी ने शेयर किया यूट्यूब में अपने मैसेज के साथ में, उसमें पहले अध्याय को रिकॉर्ड कर करके और सभी श्लोक और अर्थ के साथ हमने भेजा है। गोपाल और गोविंद ने मिल करके कुल अपने 13 घंटे से अधिक समय लगाए इस पहले अध्याय को बनाने में।
कल रात को 11:15 11:30 बजे तक उसको पूरा किया उन लोगों ने। उसके पीछे उद्देश्य ये था कि हम सब जिनको आसानी से पढ़ने आती है वो, और जिनको थोड़ी कठिनाई होती है पढ़ने में, वो सब भगवत गीता के श्लोक को पढ़ सकें। इसलिए उसको बड़े अच्छे ढंग से रिकॉर्ड किया कि एक एक शब्द को आप पढ़ सकें। और साधक संजीवनी में से उसके टेक्स्ट को, श्लोक और उसके अर्थ को भी उन्होंने स्निप कर करके वीडियो में सब जगह बनाया, और हम उसको देख कर पढ़ सकें और सुन सकें। तो हम इसको अपने होमवर्क जैसे ले सकते हैं कि हम उनको सुने, नहीं सभी श्लोकों को 2 श्लोक 3 श्लोक 1 श्लोक 10 श्लोक जितना हम सुन सकें। और मैं पूरी भगवत गीता से 108 श्लोकों को चुनूंगा, भगवान करे कि संभव हो पाए, और 108 श्लोकों को एक फाइल में या बुक में हम लोग बनाएंगे, अभी तो सॉफ्ट कॉपी में ही, और उसको हम अपने अध्याय जैसे सुने, और उसमें से कुछ श्लोक हमारे बच्चे सुन सुनकर याद कर लें, जाने। क्योंकि हम जब जानते रहेंगे तो उनका आसानी से जीवन में उपयोग कर सकेंगे। इसीलिए रामायण में गोस्वामी जी कहते हैं, जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक उस पर हमारा विश्वास दृढ़ नहीं होगा। तो हम जाने और उसको धीरे धीरे बिना बहुत प्रयास किए उन चीजों को सीख जाएं। तो हम सब मिल करके ऐसे रिसोर्सेज को बनाएं जो इस अध्ययन में सबके काम आए। तो आप में से यदि कोई सहायता करना चाहते हो इस प्रोजेक्ट में, तो थोड़े थोड़े समय सब देंगे तो बहुत जल्दी बन जाएगा और हम सबके काम आएगा। और इसमें आवश्यक नहीं कि आपको भगवत गीता आती हो, इसमें बहुत से छोटे छोटे काम हैं जो आप हफ्ते में आधे घंटे या 1 घंटे देकर भी कर सकते हैं। तो मिल करके फिर उसको बनाया जा सकता है, और ये सब हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे मित्रों के लिए या अन्य लोगों के लिए आजकल यूट्यूब के माध्यम से सबके काम आ जाएगा। तो हम इसको भी कर रहे हैं, आप सब लोग उसमें जो कर सकें सहायता कीजिए। और जो बच्चे भी अगर सहायता करने चाहेंगे तो बच्चों के लिए सबसे बेनिफिट ये है कि बच्चे अपने स्कूल में भी इस आवर्स को दे सकते हैं, वॉलंटियर आवर्स। और दूसरा, जिनकी कंपनियां आवर्स मैच करती हैं, दे कैन डू 2 थिंग्स। एक तो ये भगवान की सेवा कर सकते हैं, दूसरा उनकी कंपनियों से आवर्स, वॉलंटियर आवर्स भी मैच हो सकता है। तो हालांकि ये रिद्धि बहन आपने कहा था तो उस बारे में कह रहा था। तो थिंक अबाउट इट एंड लेट्स वर्क टुगेदर। जिसके पास जो जैसी चीज है एक दूसरे को बांट करके, भगवत गीता में भगवान ने ये भी कहा है, हम उस श्लोक में भी पहुंचेंगे। भगवान कहते हैं जिसके पास जो कुछ है सब मिलाकर एक साथ करो यज्ञ, ये यज्ञ है। कहते हैं उससे सबका जीवन सुखमय होगा, सबको लाभ मिलेगा। तो हम लोग आज आरंभ करते हैं, अभी भी हमारे पास समय है। आज भगवत गीता को आरंभ करते हैं पहले अध्याय के पहले श्लोक से। तो मेरी इच्छा है कि श्लोक को पढ़ेंगे तो कम से कम श्लोक को आप लोग हमारे साथ रिपीट कीजिए मेरे बाद, और उसके बाद में कम से कम एक श्लोक को 3 लोग आप में से जो पढ़ना चाहें आप पढ़िए, हम सुनेंगे और रिपीट करेंगे ऐसे। तो पहला श्लोक हम लोग पढ़ेंगे। गोविंद चलिए। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, आओ बेटा, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय किमकुर्वत सञ्जय। धृतराष्ट्र उवाच धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे
धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव मामकाः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत सञ्जय किम कुर्वत सञ्जय धृतराष्ट्र उवाच धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव मामकाः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत सञ्जय किम कुर्वत सञ्जय। जी आप में से कोई जो पढ़ना चाहे कम से कम 3 लोग पढ़िए एंड वी आर गोइंग टू रिपीट आफ्टर यू। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता जजुत्सव समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव मामकाः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत सञ्जय किम कुर्वत सञ्जय। प्रभु जी जी माता जी। ये जो लिखा है ना कीमा, आपने कीमा बोला है इसको, इस पे तो कीमा को वर्थ हमें तो लग रहा है, ये इसीलिए हमें समझ नहीं आता। अच्छा तो आपने कीमा बोला है जी। दो लोग और पढ़ ले फिर बताता हूँ इसको मैं। अच्छा जी राम जी मैं पढ़ूं? जी पढ़िए, वीडियो चालू कीजिए और पढ़िए। ज्यादा लोग जो चालू कर सके वीडियो चालू कीजिए, मुझे फिर कम्युनिकेशन में अच्छा रहता है। हाँ जी दिखाई दे रहा हूँ, ठीक है। धृतराष्ट्र उवाच धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेतायुत्सवः समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवश्चैव मामकाः पाण्डवाश्चैव किम् अकुर्वत सञ्जय किम कुर्वत सञ्जय। हम मैं पढ़े। ट्राई करूंगी भैया। अच्छा हाँ रीता दीदी आप पढ़ो, सॉरी। कोई पढ़ेंगे और? पढ़िए दीदी जी, फिर जिगर जी पढ़ेंगे। धृतराष्ट्र उवाच उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः वेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव मामकाः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत् सञ्जय किम कुर्वत सञ्जय। पढ़िए जिगर जी आप भी। हाँ। धृतराष्ट्र उवाच धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव मामकाः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत सञ्जय किम कुर्वत सञ्जय। और भी कोई पढ़ना चाहे तो पढ़िए। प्रभु जी मैं पढ़ के पढ़िए माता जी। धृतराष्ट्र उवाच धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे
धर्मक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय किमकुर्वत संजय। संजय। थैंक यू प्रभु जी। जी पढ़िए, और भी कोई पढ़ना चाहे। पहला श्लोक है, ज्यादा लोग पढ़े अच्छा। ठीक है, हम पढ़ते हैं। किमकुर्वत संजय। एक मिनट खोलो। धृतराष्ट्र उवाच धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव मामकाः पाण्डवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। किमकुर्वत संजय। Anybody else? पंडित जी, स्वामी संतोष जी, मैं भी करूंगा। जी कहिए। धृतराष्ट्र उवाच धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। किमकुर्वत संजय। सर जी पढ़ेंगे, आप पढ़िए। धृतराष्ट्र उवाच धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव मामकाः पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत संजय। किमकुर्वत संजय। आप पढ़ेंगे गीता बहन। धृतराष्ट्र उवाच धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। किमकुर्वत संजय। यस जी पढ़िए आप भी। श्वेता बहन તમે પણ વાંચો। म्यूट છે। धृतराष्ट्र उवाच धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजयः। किमकुर्वत संजय। यस जी अर्पित जी पहला श्लोक है, सभी लोग जो जो पढ़ना चाहें पढ़िए। सरिता गौरव जी आप पढ़ेंगे। तो जी मेरे को बोल रहे हैं। आप नहीं पढ़े ना शायद। नहीं। हाँ पढ़िए आप। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे
धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव मामकाः पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत सञ्जय किमा कुर्वत संजय। पढ़िए यश जी आप। सरिता, रेणु। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेतायुत्सवः समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय किमा कुर्वत संजय। पढ़िए सरिता। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव मामकाः पाण्डवाश्चैव किमा कुर्वत सञ्जय किमा कुर्वत संजय। रेणु पढ़ोगी? पढ़ो। धृतराष्ट्र उवाच धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव मामकाः पाण्डवाश्चैव किमा कुर्वत सञ्जय किमा कुर्वत संजय। आप में से कई लोग जो नहीं बोले हैं, अगर पढ़ना चाहें तो पढ़िए आप लोग। मैं करता हूँ। जी करिए। धृतराष्ट्र उवाच धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव मामकाः पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत सञ्जय किम कुर्वत संजय। बहुत अच्छा भाई। लाल जी आप। अर्पित जी। धृतराष्ट्र उवाच धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव मामकाः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत सञ्जय किम कुर्वत संजय। अंशुल जी, अभिषेक, श्रुति जी पढ़िए। धृतराष्ट्र उवाच धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव मामकाः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत सञ्जय किम कुर्वत संजय। बहुत सही। और कोई जी? सुधा माता जी, वाचवानु छे? चलिए, अगर कोई और नहीं पढ़ना चाहते तो फिर हम लोग एनीबडी एल्स? ठीक है, अच्छा लगा बहुत। देखिए, भगवत गीता नाम जो है ना, इसका मतलब एक गीत है। ये
श्लोक जो है पढ़ना है माता जी आपको? ठीक। तो ये गीत है, ये कोई जैसे श्लोक में हम पढ़ भी सकते हैं, इसको गा भी सकते हैं, इसीलिए सबने इसको गाया भी है। भगवान ने गाकर ही बताया अर्जुन को। सोचिए कैसा समय था जब लोग गाकर एक दूसरे से बात करते थे, क्योंकि गाने में सबसे अधिक भाव उत्पन्न होता है, लिखने में या पढ़ने में उतना नहीं होता। और हम लोग भी देखो, जो लोग मधुर भाषा बोलते हैं, संबोधन करते हैं, नहीं संबोधन मतलब एड्रेसिंग, हम लोग किसी को कहने से पहले कुछ उनको एड्रेस करें, बोलें, कितना अच्छा लगता है। पूरी भगवत गीता में आपको हर जगह मिलेगा कोई संबोधन करके बात कर रहा है। पहले श्लोक में ही हमने देखा संबोधन हुआ, हर जगह संबोधन के साथ बात होती है। भगवान अर्जुन को अनेक अनेक नामों से संबोधन करते हैं, और अर्जुन भी भगवान से प्रश्न पूछते समय अलग अलग नाम से संबोधन करते हैं। पहली चीज तो संबोधन करके कहने में, पूछने में एक अलग प्रेम है। दूसरी चीज, गाकर कोई चीज बोलने में कितनी मिठास है। तो इसके नाम में ही बहुत कुछ छिपा है। और गा कौन रहे हैं? भगवान गा रहे हैं। किसके लिए गा रहे हैं? भक्त के लिए गाते हैं, जबकि होता उल्टा है। भक्त गाता है भगवान के लिए, यहां भगवान ही गा रहे हैं प्रेमवश। तो इसको हमें भी गाना चाहिए, बड़ा सुंदर है। मैं भी कई बार अलग अलग ढंग से गाता हूं भगवत गीता को। मैं अपने बारे में आपको बताऊं, मुझे मेरे काका जी थे जिन्होंने एक भगवत गीता दी थी। और पहले के जमाने में होता ऐसा था, कोई एक पुस्तक खरीद लिए, 25 साल 30 साल या 50 साल पहले की खरीदी हुई पुस्तक है। उन्होंने मुझे एक पुस्तक दी थी जिसका ऊपर का जो जिल्द था, कवर थी, वो फटी हुई थी। उसके बाद से जो पन्ने शुरू होते वहां से शुरू हुई थी। और मैं छठी में पढ़ता था। उन्होंने मुझे दिया था, मुझे वो बाबा बोलते थे, बोले बाबा इसको रखो। बाबा मतलब छोटे बच्चों को प्रेम से कहते थे मुझे, इसको रखो पढ़ना। तो मैं उसको समझ में नहीं आता था, लेकिन मैंने उसको गाना सीख लिया था सुन करके। मैं उन श्लोकों को गाया करता था। विशेष रूप से जब मेरी संस्कृत की पढ़ाई शुरू हुई 8वीं कक्षा से, पहले थोड़ा बहुत जानता था, मैंने बड़ी रुचि के साथ पढ़ा और गाया करता था। हमारे स्कूल में भगवत गीता श्लोक प्रतियोगिता होती थी, जिसमें कुछ लोगों ने इसलिए भाग लेना छोड़ दिया था कि हर साल मुझे ही पहला वो मिलता था जो क्योंकि मैं गाना मुझे बहुत अच्छा लगता था। और मैंने 11वें अध्याय के बहुत से श्लोक को वैसे ही उस समय याद कर लिए थे, गा गा कर। आते जाते जहां भी जाता, दूध लेने जाता तो मैं गाते हुए जाता था, और आता गाते हुए आता था। ऐसे ही समय में अपने उन श्लोकों को मैंने सब गाने, मुझे अच्छा लगता, कुछ मतलब नहीं पता था लेकिन गाता था। मुझे लगता है वो भगवान की कृपा। और उस पुस्तक को मैं रखा था बहुत सालों तक। फिर मैंने एक दूसरी पुस्तक ली, जो मेरा जब विवाह होने वाला था उसके पहले मैंने अपनी पत्नी को दिया था, होने वाली पत्नी को, ये भगवत गीता। उनको कहता था पढ़ा करो। और मेरी जो दी हुई उनकी पुस्तक थी, उसको चूहों ने काट दिया था। जो बच्ची कुची थी, चूहों ने काट करके उसको खराब कर दिया। लेकिन ये कहना चाहता था कि बड़ी गाने वाली चीज है, बहुत अच्छी लगती है। हम लोग इस श्लोक को गाएंगे संगीत के साथ। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुधोत्सवः। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुधोत्सवः। मामकाः पाण्डवाश्चैव किम कुर्वत संजय।
कुरुक्षेत्रे समवेता युयोत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय धर्मक्षेत्रे तो ये भगवान द्वारा गाई हुई ये गीत है। इसको हम गाएंगे तो हमारे हृदय में उतरेगा, और जितना ही प्रेम से गाएंगे उतना ही प्रेम से भगवान अपनी कृपा भी करेंगे। उनकी कृपा के बिना तो हम इसको जान ही नहीं सकते, क्योंकि ये भगवत वाणी है। भगवान ने अंत में अर्जुन को कहा कि ये कोडेड ज्ञान है, इसको कोई पढ़कर समझ ही नहीं सकता जब तक कि मेरी कृपा ना हो। मैं जब चाहूंगा तो कोई समझेगा। इसीलिए गोस्वामी जी लिखते हैं कि जाने सोई जय देहु जनाई। जानेगा तो वही जिसको आप चाहोगे। और जब भगवान किसी को पात्र देखते हैं कि कोई पात्र है, अधिकारी है, योग्य है, उसको ज्ञान दे देते हैं। मेरी भगवत गीता की यात्रा ऐसे उस भगवत गीता की पुस्तक से शुरू हुई थी, लेकिन मुझे भगवत गीता के बारे में जो कुछ मैंने सुना, मेरा आरंभिक जो ज्ञान था वो स्वामी राम सुखदास जी की कृपा से है। जब मेरा नए विद्यालय में मेरा नाम लिखाया गया, पहले मैं सरकारी स्कूल में पढ़ता था 5 तक, उसके बाद में वो विद्यालय 7 के बाद नहीं था, तो बड़ी मेहनत से मेरे नाम लिखाए गए किसी एक अच्छे स्कूल में जहाँ अच्छे लोग जाते थे। वो पूरा विद्यालय ही 90% मारवाड़ियों से भरा था और बड़े अच्छे लोग आते थे उस विद्यालय में। तो मेरे पिताजी की इच्छा थी कि वहाँ मेरा नाम लिखा जाए तो बहुत मेहनत करके उन्होंने कैसे भी नाम लिखवाया, और बड़ी लंबी कहानी है। मेरा नाम लिखाने में वो मेरी एक अलग कथा है। लिखा गया, और मेरी जो प्रधानाध्यापिका थी वो सरीन शिक्षिका थी, जो पंजाबी थी, बड़ी अच्छी थी, भक्त थी, भक्ता थी भगवान की। उन्होंने मेरे अंदर भगवान के जो श्लोक है ना, ये जो चौपाई रामायण है, उनकी व्याख्या करने की मैंने उनसे सीखा। उन्होंने स्कूल में ही वो सिखाती थी, एक दोहे को 1 घंटा पढ़ाती थी। सब लोग सो जाते, मुझे बड़ा अच्छा लगता, मैं उसको पूरे नोट लिखता था तो मैं जब उस नए स्कूल में गया तो वहां से आते समय रास्ते में जो पूरा वो बस्ती ही मारवाड़ियों की है जहाँ पे स्कूल था, वहां पे एक पार्क था, वहां पे स्वामी राम सुखदास जी आया करते थे, हर साल आते थे। तो उनके पोस्टर लगे होते थे। मैंने देखा कि ये स्वामी राम सुखदास जी आ रहे हैं, तो मैं घर जाने के बाद में अपने होमवर्क करके शाम को वहां आता था जब वो आते थे। और मुझे उसमें इतना भी नहीं पता था कि जो प्रसाद बंटता है वो सबके लिए होता है। तो मुझे लगता कि प्रसाद जो बंटता है इन लोगों के लिए होगा तो मेरी इच्छा तो होती थी खाने की, लेकिन मैं उसके बाद लौट आता था तो लेकिन मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन उनकी बात सुनने में अच्छी लगती थी। मैंने उनकी एक भी चीज नहीं समझा जब तक वहां जाता था, और साल में वो 2 बार आते थे। फिर वहां से मैंने 25 पैसे में एक पुस्तक खरीदी थी जिसका नित्य स्तुति नाम की पुस्तक है, वही भगवत गीता, वो गीता प्रेस में मिलती है। उस पुस्तक में भगवत गीता के सारे श्लोक हैं स्तुति के। तो मैंने देखा कि ये तो श्लोक वही हैं जो मैं इसमें पुस्तक में कभी कभी गाता हूँ, देखता हूँ। तो मुझे पता चला कि इस अध्याय के ये सारे श्लोक हैं। तो मैंने उनसे वो सीखा था। उनकी पुस्तक में कहीं लिखा था माया, सत्ता, मुझे कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन ऐसे कभी पढ़ लेता। धीरे धीरे ऐसे बड़े होने पर और भगवान की कृपा से यहाँ वहाँ सुनने पर और संतों की कृपा से ही थोड़ा भगवत गीता का ज्ञान हुआ और मेरी बड़ी रुचि जगी। समझ में आए ना आए, मैंने भगवत गीता की कई पुस्तकों को पढ़ा। मैंने शंकराचार्य जी के द्वारा जो भाष्य लिखा गया उसको पढ़ा। मैंने स्वामी श्रील प्रभुपाद जो इस्कॉन जो संस्था है उसके जो संस्थापक हैं उनकी भगवत गीता को पढ़ा। उससे भी बहुत कुछ मैंने सीखा। और मैंने साधक संजीवनी जो स्वामी राम सुखदास जी की कमेंट्री है, जिसने मेरे जीवन में भगवत गीता को देखने का दृष्टिकोण बदला, इसको मैंने बड़े देर से पढ़ा। तब मैं 25 साल के आसपास
था जब मुझे इस पुस्तक मुझे मिली, साधक संजीवनी, मैंने उसको पढ़ा। बहुत सी चीजें उसकी समझ में नहीं आई, परंतु स्वामी जी की कृपा से मुझमें कुछ चीजें मैं समझ पाया हूँ। उसके पश्चात मैंने गुरुदेव जी की जो भाष्य है उसको भी पढ़ा है। तो सब मिलाकर के जो मैंने सीखा है जीवन में, वो ये सीखा है भगवत गीता में सब कुछ है, सबके लिए है, और भगवत गीता हमें दृष्टि प्रदान करेगी, लेकिन इसमें हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। और एक चीज मैंने ये भी सीखा कि भगवत गीता में एक ही तथ्य को जो हमारी रुचि लगे उसको ही सदैव धारण करना चाहिए। ये 2 नाव 3 नाव में बैठकर यात्रा नहीं कर सकते, तब हम भ्रमित होंगे। वैसे ही भगवत गीता में हमारी जो रुचि है हमको दिख जाएगी। भगवान उसमें कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, अष्टांग योग सबको मिला करके, और जो व्यक्ति बड़े निश्चल भाव से कपट के बिना इसको पढ़ेगा उसमें दिखेगा कि इसमें सब कुछ मेरे लिए ही है, कहीं भेदभाव नहीं दिखेगा, कहीं भ्रम नहीं होगा। केवल ये भाव हो कि मेरे भगवान ने सबके लिए बात लिखी है, मैं किसी से न बड़ा हूं न मुझसे कोई छोटा है, मैं भगवान का दास हूं और भगवान के जो भक्त हैं उनका दास हूं। उनकी कृपा से मुझे समझ में आए, ये भाव रखने पर भगवान इस ज्ञान को खोलेंगे हमारे हृदय में और हम उसको समझ पाएंगे। तो मैं अभी मुझे 8-10 को रुकना था जब बच्चों के कीर्तन के लिए, लेकिन ये श्लोक को हम पढ़ें, इसके अर्थ को समझ लेते हैं। मैं बहुत ही इंतुजियास्टिक था। गोविंद से दोपहर में बात हो रही थी तो मैंने उसको कहा था कि मैं आज 20 श्लोक तक पढ़ूंगा। उसने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, पिताजी कैसे करोगे? मैंने कहा था नहीं, मैं क्योंकि सोच रहा था, मुझे लगा कि ये विराम होगा यहाँ पे, बड़ा लॉजिकल होगा, लेकिन ये पहले श्लोक में भी लॉजिकल विराम है, तार हम रुक सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए, धृतराष्ट्र ने संजय जी से पूछा, उसने क्या पूछा? पहली चीज तो एक दो और बता दें, जो आप लोग कह रहे थे कैसे पढ़ना होता है। संस्कृत में हिंदी में थोड़ा अंतर है। हिंदी नई भाषा है, संस्कृत प्राचीन भाषा है। हिंदी में नियमों का उतना पालन नहीं होता। हिंदी या अन्य जो भाषाएं हमारी हैं, जो भी हैं, उनमें इतने नियम का पालन नहीं होता, लेकिन संस्कृत में हर चीज नियम से चलती है। संस्कृत में मुख्य रूप से 3 प्रकार के स्वर होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व मतलब 1, ऐसे मानिए 1, दीर्घ मतलब 2 और प्लुत मतलब 3। लेकिन मुख्य संस्कृत में असल में 18 होते हैं, लेकिन हम उसमें नहीं जाएंगे। हम लोग केवल 3, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। अगर आप ह्रस्व को पढ़ने के लिए 1 सेकंड लगाते हो तो दीर्घ को पढ़ने के लिए 2 सेकंड लगेगा और प्लुत को पढ़ने के लिए 3 सेकंड लगेगा। ओम ये प्लुत है, इसलिए आप ओम, ये गलत है। ओम ये भी गलत है। जैसे क, हम लोग बोलते क, राम, राम नहीं सही है संस्कृत के अनुसार। राम, राम कह रहे हो मतलब आधा म, राम आधा म है। रा के ऊपर बिंदी, इसीलिए हमारे जो मंत्र हैं, हम लोग जो जपते हैं वैष्णव के राम मंत्र हैं, उसमें राम जहां कहना होता है वहां रा के ऊपर बिंदी लगती है, वो भी राम ही है, लेकिन राम नहीं पढ़ सकते। राम पढ़ना है मतलब रा लिख के ऊपर बिंदी लिखो, राम। रा फिर म लिखते हैं मतलब राम। रा अगर 2 सेकंड पढ़े तो म 1 सेकंड। इसीलिए ऐसे नियम को लेकर के हमको श्लोकों को पढ़ना सही माना जाएगा। वैसे आप पढ़ सकते हो जैसे आपको लगे। दूसरी चीज, हिंदी में अय, औ ऐसे कहते हैं, संस्कृत में इनको अलग ढंग से पढ़ा जाए, अई। ये दक्षिण भारत में भी सही ढंग से पढ़ते हैं ऐसे, अई, औ। इसीलिए जैसे कहेंगे कि कौरव हम लोग बोलते हैं, लेकिन असल में कौरव। या यहां पे भी आया था चैव, चैव, ऐसे। तो ये छोटे छोटे चीजें हैं। दूसरी चीज, इन श्लोकों को पढ़ते समय जब गोविंद रिकॉर्ड कर रहा था तो मैंने कहा था कि संधि विच्छेद करके मत रिकॉर्ड करो, लोगों को भ्रम होगा देख के पढ़ने में। पढ़ते समय हम चीजों को
संधि विच्छेद कर अलग अलग कर सकते हैं। जैसे कीमा कुर्वत, माता जी मैं कीमा कुर्वत इसलिए कह रहा था, जितना समय की कहेंगे उतना इसमें म कहेंगे, क्योंकि दोनों ह्रस्व हैं। अगर की के लिए 1 सेकंड लगा रहे हो तो म भी 1 सेकंड ही लगेगा। किम नहीं कह सकते, किम कुर्वत नहीं कह सकते, कीमा कुर्वत। अब कीमा कुर्वत में 2 शब्द हैं, एक किम है, किम मतलब क्या, और दूसरा अकुर्वत। अ लग जाने से पास्ट टेंस हो गया। तो अगर कोई बोले किम कुर्वत, तो किम क्या कुर्वत पास्ट टेंस नहीं हुआ, तब गलत हो गया। इसलिए क्या तो किम अकुर्वत पढ़िए अलग करके, किम अकुर्वत या किम कुर्वत, ऐसे। तो ऐसे छोटी छोटी चीजें। दूसरा विसर्ग का भी मैं नियम बड़ा सरल है। जैसे जो 2 बिंदी लगते हैं ना, उसको विसर्ग कहते हैं। हम लोग उसको अधिकतर अह पढ़ते हैं, अह नमः, है ना। जहां भी लगता है हमें लगता है ह पढ़ना चाहिए। उसका नियम यह है कि जहां भी 2 बिंदी है, विसर्ग है, उसके पहले जो मात्रा है उसके अनुसार पढ़ते हैं। जैसे न मह में म है, म तो अह। यहां पे माम का में आ है तो उसको आहा पढ़ेंगे, हा ह नहीं पढ़ेंगे। माम काहा। वैसे म ती, अगर म ती लिख के ती के बाद है तो म ती ही, और ऊ के बाद रहेगा। जैसे गुरु, गुरु के बाद में अगर बिंदी रहे गुरु हु, ये नियम है। तो ऐसे छोटे छोटे नियम है जो हम लोग पढ़ते रहेंगे तो उसमें समझते रहेंगे। जरूरी नहीं हमें अभी पता हो और हम वैसे ही करें। ये सब चीजें हमारी उच्चारण को स्पष्ट और शुद्ध करेंगी। तो पहला ही प्रश्न देखो। और राम जी, ए और ओ को भी हम दीर्घ मानते हैं ना? फिर से कहिए आप। ए और ओ उसको हम दीर्घ मानते हैं, ह्रस्व नहीं मानते जी। उसको निर्भर करता है, उसको दोनों मान सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से उनको दीर्घ ही मानते हैं। गीत में संस्कृत के नियम ए ओ को आप लघु भी मान सकते हो, दीर्घ, जहां पे गाने में आपको जैसी आसानी हो वैसे, लेकिन मुख्य रूप से उनको दीर्घ ही मानते हैं, बड़ा मानते हैं। तो धृतराष्ट्र ने पहला प्रश्न आरंभ किया तो अपनी ही अनुसार किया। उसने बोला, देखिए कह रहा है कि कुरुक्षेत्र में जहां युद्ध के यो हो रहा है, जो लोग पंजाब में ही है ना कुरुक्षेत्र, या वहां पर हरियाणा। तो कुरुक्षेत्र जो भूमि है वो धर्म की भूमि है, बहुत ही पुण्य भूमि है। 2 नदियों के बीच में वो स्थान बसा है। एक तो सरस्वती नदी जो लुप्त है, दूसरी दृषद्वती नदी, वो भी शायद लुप्त होंगी या कोई छोटी नदी हो गई होंगी, आजकल लोग नहीं पता। क्योंकि मैं जहां से आता हूं वहां पे कई नदियां छोटी छोटी बहती हैं जिनका उल्लेख रामायण में है। मैं जब पढ़ रहा था वाल्मीकि रामायण तो मुझे लगा, देखिए ये नदियां आज नहीं तब से चली आई, राम जी के समय की हैं। गोमती, गंगा और ये तो हम जानते हैं, लेकिन ऐसी छोटी छोटी बहुत सी नदी हैं जो हमारे गांव में अभी भी हैं, वो राम जी के समय की है। तो ऐसे ही हो सकता है दृषद्वती नदी है, दृषद्वती और सरस्वती नदी के बीच ये कुरुक्षेत्र जो स्थान है, यहाँ पे ब्रह्मा जी, अग्नि, इंद्र, इन लोगों ने कई बार तपस्या की है। और जो कुरु थे राजा, कुरु ने भी यहाँ पे तपस्या की है। धर्म के लिए उन्होंने बड़े बड़े तपस्या यज्ञ किए हैं, इसलिए ये भूमि बड़ी पावन है। यहाँ पे जो व्यक्ति जाता है, जो अपने प्राण को छोड़ता है, वो भगवान के धाम का अधिकारी होता है। मैं तो गया नहीं हूं, लेकिन कई लोगों के मुख से सुना हूं जो गए हैं। आज भी ये पावन भूमि है। भगवान ने इस भूमि को ही चुना था युद्ध के लिए, जिससे यहाँ पे जो दुष्ट लोग भी शरीर त्याग रहे हैं। देखिए कितने दयालु हैं भगवान, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था बनाई थी सब लड़ने की, उनकी इच्छा थी कि सब लड़ें, इसीलिए बहुत कुछ करके भी कोई कुछ रोक नहीं सका। जहां पे भगवान की इच्छा होगी कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उनकी योजना बड़ी थी। उनको पता था कि ये दुष्टों को दंड एक साथ में ऐसे ही दे सकता हूं मैं, अलग अलग इनको कहां ले जाऊंगा। इसलिए उन्होंने व्यवस्था बनाई, सोचे कि इन दुष्टों को दंड तो दूं, लेकिन इनका उद्धार भी कर दूं। भगवान कोई भी श्रेय स्वयं नहीं लेते, इसलिए उन्होंने सोचा कि इनको कुरुक्षेत्र में ले चल के लड़ाता हूं, उस पावन भूमि से ये तर गए ऐसा होगा।
मेरा नाम नहीं आएगा, कोई क्रेडिट नहीं लेते। तो भगवान कृष्ण ने कुरुक्षेत्र को चुना और इस धृतराष्ट्र को पता था, इसलिए कहता है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, कुरुक्षेत्र में गए। दूसरा इसके मन में ये भी था कि धर्म क्षेत्र में जाके क्या मेरे बेटों की बुद्धि ठीक हुई क्या? क्या ऐसा तो नहीं वो लोग लड़ाई में बोले कि चलो अब नहीं लड़ते, लौट आते हैं, चलो युधिष्ठिर तुम अपना राज्य ले लो जो ले लिया हूं तुम्हारा। या धर्म क्षेत्र में जाके धर्मराज युधिष्ठिर की बुद्धि ऐसा तो नहीं बदल गई, चलो दुर्योधन तुम ले लो राज्य करो, हम लोग वन में ही रहेंगे, कोई बात नहीं। तो ऐसा तो नहीं कुछ हो गया। संजय ने कहा ऐसा कुछ नहीं हुआ। बोले तो फिर मेरे समवेता, समवेता मतलब आए हुए लोग, बड़े मेहनत से बुद्धि लगा के जो बड़े प्रयास से गए हुए लोग, एकत्रित हुए लोग हैं मनाने के लिए, जो जैसे कहते हैं ना कोई उत्सव मनाने के लिए कहीं जाए उसको समवेत कहते हैं, जो आए हुए लोग। लेकिन कह रहा युयुत्सव, लेकिन वहां गए हुए लोग बड़े उत्साह तो थे, लेकिन सभी युयुत्सु थे। संस्कृत शब्द है युजुत्सु, मतलब जिसकी इच्छा युद्ध करने की हो। बोले वहां गए जितने लोग थे सारे युद्ध करने की इच्छा से गए थे, पुण्य भूमि में गए थे। क्या उन लोगों में सोचो लड़ाई करने वाले कोई अच्छे लोग नहीं होते जो लड़ाई करने की इच्छा से कहीं गए हो। लड़ाई करनी पड़ जाए तो अलग बात है, लेकिन यही इच्छा लेकर गए लोग, कहीं उनकी बुद्धि फिरी, उन पर कुछ प्रभाव हुआ? उन्होंने कहा वो भी नहीं हुआ। तो बोले जब ऐसा कुछ नहीं हुआ तो पहला ही शब्द कह रहा है माम काहा। इसने अपने और अपने ही भाई के पुत्रों को बांट रखा था, इसीलिए तो महाभारत हुआ। अपने पराये को, राजा का धर्म होता है कि वो समदृष्टि रखे। वाल्मीकि रामायण में राजधर्म का वर्णन आता है, जहां आता है कि कुरुवंश, रघुवंशियों की परंपरा इसीलिए सब लोग पालन करते हैं, इन लोगों ने कभी भेदभाव नहीं किया। लेकिन ये ऐसा राजा बैठा जो अपने और अपने भाई के ही पुत्रों में, सोचिए अगर वही भेद कर रहा है तो और कहां छोड़ेगा ये। पहला कहता है कि मेरे और पांडव, उन लोगों में जो लोग गए थे वो लोग क्या किए? जब अगर इनकी बुद्धि नहीं पूरी, ये लोग लड़ाई बंद करके लौट नहीं आए और ऐसा सब हो गया तो किए क्या? किम अकुर्वत, इन लोगों ने क्या किया है 10 दिनों में, कैसे कैसे सब हुआ? संजय, यहाँ पे संबोधन है, नाम लेके, जैसे बोलते हैं ना कि किसी का नाम लेके बोलो तो अच्छा लगता है, तो उसने पूछा हे संजय। और दूसरी चीज, जहां भी विसर्ग लगेगा, संजय गलत है। संजय मतलब संजय ने, जब किसी को एड्रेस करोगे वहां विसर्ग नहीं लगता, इसीलिए कह रहे हे संजय। तो जब अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ फिर मेरे और मेरे भाई के पुत्रों ने आखिर किया क्या, वो मुझे बताओ। कैसे इस स्थिति पे ये लोग पहुंचे हैं लड़ करके, क्यों ऐसा किए? किम अकुर्वत मतलब क्या ऐसा हो गया, मतलब यही दिखा रहा है कि पास्ट में हो चुका है सब। 10 दिन बीत गए, अब तक तो मैं सोया था, सैर सपाटा पूरी दुनिया का कर रहा था, वर्ल्ड टूर। व्यास देव जी जो बुद्धि देके जाते हैं उससे वर्ल्ड टूर करता रहता है, अलग अलग देश में, राज्य में कौन राजा है, कैसा कैसे लोग हैं, कैसे कैसे रह रहे हैं, किसकी धन संपत्ति कैसे है, क्योंकि ये निश्चिंत था कि मेरे बेटे तो जीतेंगे ही, फिर और लोगों का देखूं कि कैसे क्या कर रहे हैं। तो आज उसको समझ में आ रहा है, इसलिए वैसा प्रश्न पूछता है। तो आगे जो संजय कहेंगे उसको हम लोग अगली बार पढ़ेंगे और जानेंगे। दूसरी चीज, आप लोग अगली बार अगर पढ़ सकें तो 10 श्लोक तक या 20 श्लोक तक पढ़िएगा श्लोक को, या सुनिएगा, सुनोगे उसी से अच्छा होगा। और वीडियो में टेक्स्ट भी है और साउंड भी है, तो उसको देखकर भी पढ़ सकते हैं साथ में। तो प्रयास कीजिएगा और हम लोग अगली बार आगे पढ़ेंगे। आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो उसको मैं लूंगा और हम लोग बच्चों के लिए कीर्तन करेंगे। और आज पहला दिन था, तो जो भी चीजें आप लोगों को लगी हो कि इनको हम और ऐड कर सकते हैं और या इसको और ऐसे करने से लोगों को ज्यादा लाभ होगा, हम लोग उसको करेंगे। इस यात्रा को हम लोग चालू रखेंगे। भगवत गीता में कभी कभी लगेगा कि बड़ा ड्राई सब्जेक्ट है, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि हम इसको कुछ
ऐसे रखें कि सबको गा करके, पढ़ करके और समझ करके, उदाहरण से कुछ ऐसे करके जिससे चीज को समझ जाए आसानी से और हमें नींद में ना आए। तो मुझे कुरु का राजा कौन था? एक मिनट, किसी का मैं म्यूट करूं, किसी की आवाज आ रही है। हाँ बोलिए, एक मिनट। इसका म्यूट नहीं है, ये तो सभी का म्यूट दे रहा है। हाँ ठीक है। हाँ काका जी, कुरु के इस समय तो कुरु के राजा यही थे, युधिष्ठिर थे, लेकिन पहले राजा कुरु थे जिनके वंश में ये सब आए। शांतनु और ये सब उन्हीं के वंश में आए थे। कुरु के राजा कुरु थे, कुरुक्षेत्र उनके नाम पे ही क्षेत्र का नाम पड़ा। प्रभु जी, तो फिर कुरु और पांडव ये अलग अलग क्यों है, जो अगर शुरू में एक ही थे? धृतराष्ट्र ने अलग कर दिया। अच्छा, धृतराष्ट्र ने अलग कर दिया, अपने को कौरव बना दिया और पांडु से कह दिया आप लोग पांडव हो गए हो। अच्छा, देखो पहले श्लोक में ऐसा किया। अच्छा अच्छा, हाँ जी। कही और एक चीज और कि ये बड़े श्रेष्ठ राजा थे लोग, बड़े धर्मावलंबी थे। इनकी वंश परंपरा भागवत में आती है बड़े, और महाभारत में भी आती है। और इस युद्ध में देखेंगे इतने लोग हैं ना, सब इनकी परंपरा के दादा चाचा और यहाँ वहां के सब करके सब लड़ाई में बैठे हैं। भगवान ने यही तो किया कि सब लोगों को इकट्ठा करके लाओ। जैसे कहीं गुड़ रख दो, सब चींटियां आएंगी, उसके बाद उन्हें मारना चाहो तो मार सकते हो। भगवान यही किया, ऐसा स्थिति बनाई कि आओ सब लोग। 2 खेमा बना दिया, चुन रखे थे, और एक जगह सबको भस्म करना, एक जगह कुछ लोगों को करना है। तो सब ये चाचा मामा साले बहनोई यही सब लोग थे, सबको कुरुवंशी लोग। इसमें कुछ यदुवंशी भी भगवान की कृपा से आ गए थे। भगवान ने भी यदुवंशियों के भी अपराध को देख के भगवान ने सोचा यदुवंशियों को मारना बहुत जरूरी है, इसलिए यदुवंशियों को मारने के लिए उन्होंने 2 ग्रुप बनाए। उन्होंने कहा कि एक लोग को मैं अभी मारूंगा इस युद्ध में, और बाकी बचे लोगों को आपस में मरवाऊंगा कुछ दिन बाद, जब मैं जाने लगूंगा तब। तो उन्होंने कुछ लोगों को यहाँ चुना था, कुछ लोगों को वहां पे। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। विकास जी आप कुछ? हाँ जी, राम राम जी। जब ये पहले श्लोक जब मैं पढ़ता हूँ या सुनता हूँ, मुझे ये लगता है कि देखिए आरंभ में ही कहते मामा कहा पांडवाश्चैव। हमें इतना धृतराष्ट्र जो मोह से भरा हुआ था, ऐसा आदमी को भगवान ने दिव्य चक्षु दिए अपने विश्व रूप देखने के लिए। और जो धर्म में युधिष्ठिर थे, स्थिर थे, उनको उनके भगवान के बात न मानने पर उनको नरक में जाना पड़ा। माने भगवान का ये लीला मुझे समझ में नहीं आता। और दूसरा है कि अगर धृतराष्ट्र को दिव्य चक्षु देते हैं तो मेरे ऐसे मोही को लिए क्यों नहीं देंगे? माने ये क्या उनका तर्क था कि ऐसा किए हैं? हाँ, तो आपका प्रश्न के 2 चीजें, दोनों का अलग अलग। एक तो ये कि देखिए भगवान की लीला को बस आनंद लेना चाहिए, है ना। क्योंकि जैसे भीष्म पितामह के बारे में कोई पूछा तो बोले कि प्रभु भीष्म पितामह आपके इतने बड़े भक्त थे, आपने उन्हें ऐसा दंड दिया। तो भगवान ने कहा कि मैं तो उनके कई जन्मों को जानता हूं। कहते हैं कि 70 या 71 जन्म पहले इन्होंने अपने बल को दिखाने के लिए, अपनी कहते हैं ना धनुर्धर कला को दिखाने के लिए एक सांप के जोड़े को भेद दिया था। उसका हिसाब बचा हुआ है, मैं इस युद्ध में उनका पूरा कर दूंगा। तो भगवान की लीला को हम अपने चक्षु से हम कुछ ही चीज देख सकते हैं, भगवान तो सब कुछ देखते हैं। इसलिए किसको कब कहां क्या करना है वो प्रभु जानते हैं अच्छी तरह से, हमें नहीं पता होता। दूसरी चीज, भगवान चक्षु, हाँ भगवान चक्षु सबको देते हैं, किसी को वंचित नहीं करते, कभी वो भेदभाव नहीं करते। इसीलिए जो हमने भजन गाए कि गीता रामायण मारी अंतरनी आँखों, प्रभु ने दे विधि, भगवान ने ही मुझे दिया है, भगवान ही कृपा करके तो दिए हैं, जिससे हमें भी ये ज्ञान, ये चक्षु हमारा दिव्य चक्षु है, इससे तो हम देखेंगे।
जो हम लोग जान रहे हैं, सुन रहे हैं, भगवान के द्वारा दिए गए जो चक्षु है, दिव्य ज्ञान है, दिव्य चक्षु, उसी से देख रहे हैं। तो हमें भी दिए हैं विकास जी, और हमें उस चक्षु का प्रयोग करना चाहिए। Prabhu ji, Ram Ram, this is Shruti. I also have a similar question actually. जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग, मैंने एक अलग वीडियो देखा था, तो उसमें एक्सप्लेन कर रहे थे कि हम सब लोग मतलब माया में कितने ज्यादा उलझ जाते हैं, और कई बार जो हमारी बुद्धि है, जैसे आपने बताया कि चक्षु तो सबको मिलते हैं, और लेकिन हम लोगों को वो जो बुद्धि है कई बार भ्रमित हो जाती है और बुद्धि सही निर्णय नहीं ले पाती। तो ऐसा होता है। तो बेसिकली फिर इस हिसाब से तो देखा जाए कोई कर्म इंसान का अपने वश में है ही नहीं, क्योंकि बुद्धि अपनी यूज करके ही इंसान निर्णय लेता है कोई। आपका प्रश्न क्या है श्रुति दी? मैं आपका प्रश्न नहीं समझ पाया। वाज इट अ कमेंट और क्वेश्चन? ओके, विल गेट बैक टू हर। श्वेता जी, आप कुछ कह रही थी? मुझे लगा भैया कि शायद श्रुति ऐसा बोल रही हैं कि हमें अपने कर्मों का फल मिलता है, लेकिन साथ ही जो उस जन्म में बुद्धि मिली है, अगर वो बुद्धि सही ना हो तो हम गलत काम कर ही लेंगे, तो फिर कर्म से हमें उसका फल मिलेगा। तो अगर बुद्धि बेटर मिले तो हम बुरे कर्म नहीं कर। इसके बारे में पूछ रहे हैं कि ये दोनों चीजें साथ में कैसे चलती है, बुद्धि और कर्म फल। ठीक, तो देखिए वो चलिए, उनका शायद डिस्कनेक्ट हो गया। लेटर कम एंड विल टॉक अबाउट दैट। तो श्वेता बहन बोलिए। भैया, मुझे एक वर्ड था, उसका मतलब जानना था, संभवामि, उसका मतलब क्या होता है? हाँ, संभव मतलब होता है पैदा होना, बनना, बनाना, सृजन करना, क्रिएट। भगवान कहते हैं मैं अपने आप को बनाता हूँ, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल, मतलब अपनी इच्छा से कहते हैं संभवामि युगे युगे, मैं अपने आप का प्रकट करता हूँ, बनाता हूँ अपने आप को ही। हाँ, मुझे ये जानना, मुझे ये नाम अच्छा लगा था, तो मुझे इसका मतलब नहीं पता था। तो मुझे आपसे जानना था कि इसका नाम मतलब क्या होता है। संस्कृत वर्ड है, मेरे लिए हार्ड रहता है। मतलब होता है बनना, पैदा होना, बनना, कंस्ट्रक्ट करना। बस जी, कहिए। आप म्यूट हैं, आप म्यूट हैं। सॉरी, मैं व्यास भगवान भी भीष्म पितामह से रिलेटेड है क्या? जी, कोई रिलेशन है उनका? हाँ, व्यास जी की सत्यवती के वो सत्यवती के पति थे ना वो, और सत्यवती इनकी माता भी हैं। भीष्म पितामह की माता। सत्यवती का 2 विवाह हुआ था। तो सत्यवती के पराशर सत्यवती, हाँ क्षमा कीजिए, पराशर एक मिनट रुकिए, मुझे ये संबंध इतने वो है ना। क्या थे बेटा, बताओ। पराशर सत्यवती के पुत्र हैं। हाँ, ये तो पराशर के, अच्छा उनके पुत्र है ना। अच्छा, मैं क्या बताया, माँ उनके वही इनके ये पुत्र थे, सत्यवती और पराशर जो मुनि थे, इनके ये पुत्र थे। और सत्यवती और उनके संतनु के भीष्म पितामह पुत्र थे। सत्यवती इनकी कौन सी माँ? सौतेली माँ। सौतेली माँ। बस मुझे क्लियर नहीं था, वही भाई, एक तरह से भाई हुए। हाँ भाई हुए। ठीक है भैया, धन्यवाद। सरिता, तुम्हारा कोई क्वेश्चन था, रेज हैंड किया था आपने? हाँ, मेरा ये प्रश्न है कि आपने शुरू में बोला था कि शत्रु के बारे में। जी हाँ, तो मुझे ये पूछना था, यहाँ पे भगवान ने भगवत गीता में स्पेशली कि शत्रु किसको कह रहे हैं, और दूसरी ये बात है कि शत्रु जैसे कि कौरव लोग थे पांडु के,
तो उसमें राजा युधिष्ठिर ने शुरू में ये क्यों नहीं जान पाए कि वो हमारे शत्रु हैं, मतलब अपने परिवार का ही क्यों समझा? तो शत्रु, जैसे भगवत गीता में देखो, राजा युधिष्ठिर के शत्रु दुर्योधन आदि थे, उन्हें पता था, इसीलिए वो पहले उनको दूर रहना चाहते थे, उनको क्षमा करना चाहते थे, क्योंकि उनका धर्मराज थे वो। वैसे हमारे जीवन में शत्रु हैं, दुर्योधन जैसे हमारे विचार, धृतराज जैसे हमारी बुद्धि, या कौरव जैसे अत्याचार, ये सारे हमारे शत्रु हैं। हमें भी धृतराष्ट्र की तरह या अर्जुन की तरह इस गीता ज्ञान के माध्यम से उन शत्रुओं का वध करना है, उन शत्रुओं का नाश करना है। तो यही शत्रु हमारे हैं। हमारे जीवन में भी महाभारत का युद्ध हो रहा है, और हम लोग भी पांडवों की तरह, कई लोग कहते हैं हमारी जो 5 इंद्रियां हैं वही पांडव हैं, और संसार में जो अन्य तरह की चीजें हैं उनसे लड़ रहे हैं, और भगवान जो हमारे हृदय में बैठे हुए वही गीता सुनाने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। तो सब चीजें उस दृष्टि से देखें तो संसार में जो बुराइयां हैं ये हमारी शत्रु हैं, और हमें उनसे लड़ना है। और युधिष्ठिर महाराज जी को पता था, लेकिन उनको क्षमा कर रहे थे। जैसे हमें भी पता है कि बुराइयां हैं, हमें उनका उपयोग न करें, उनसे दूर हों, लेकिन बुराइयां जब हमारे ऊपर ही हावी हो जाएंगी तो हमें उनसे लड़ना होगा, तब स्ट्रिक्ट एक्शन लेना होगा। ठीक है ना? हाँ जी, ठीक है राम जी। हाँ, श्रुति जी आप आ गई, दीदी जी आपकी बात को बता रही थी। तो हमारे सॉरी जी, मेरा बीच में डिस्कनेक्ट हो गया, सॉरी। तो कर्म तो हमारे अपने हाथ में रहते हैं, कर्म हमेशा हमारे हाथ में होते हैं, लेकिन कर्म को कराने वाली जो बुद्धि होती है वो गुणों के अधीन होती है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, है ना? कोई भी हम काम करते हैं तो लिखता तो हम कर रहे हैं, हमारी शरीर कर रही, हमारी इंद्रियां कर रही हैं, लेकिन इंद्रियों के पीछे जो प्रेरणा देने वाला है वो हमारा मन है, हमारी बुद्धि है जो निर्णय लेती है, और ये निर्णय उस आधार पे लेती है जो हमारे गुण हैं, चित्त में जो बैठे हुए हमारे जो गुण हैं उसके आधार पे लेते हैं। यदि हमारे गुण, हम गुणों से प्रभावित होंगे, तामसिक गुणों से, तो तामसिक काम करेंगे। जैसे में भोजन करना है, ये क्रिया है, करने तो वाले हम ही हैं, या हमारी शरीर है, इंद्रियां हैं। हम मतलब, अब हम तत्व की दृष्टि से डिस्कस करेंगे भी कंफ्यूजिंग होगा, डिबेटेबल होगा। हम मतलब इंद्रियां मान लीजिए कर रहे हैं, लेकिन इनकी प्रेरणा तो गुण दे रहे हैं। तो कोई आदमी किसी को मार कर खाएगा, कोई आदमी किसी को बिना मारे जो सात्विक चीज है उसको खाएगा। तो हमें अपने इन गुणों को ऊपर उठाना है। इसीलिए भगवत गीता में ही आएगा, भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण को छोड़कर उसके ऊपर उठो, तब तुम चीजों को करोगे सही ढंग से। तो हमारे जो शास्त्र हैं, हमारे गुणों को, हम जिस गुण में रहने से हमारे कर्म अच्छे हों उसमें जाने के लिए हमारा ये मार्गदर्शन करेगा। उसमें जाना हमें ही है, वी हैव टू टेक डिसीजन, क्योंकि हमारे संस्कार जो बने हैं बाय डिफॉल्ट कुछ चीजें करने की, उसको रोकना हमें ही है। उसका भी भगवान ने उत्तर दिया है, कहें भगवान उसको प्रैक्टिस में लाओ। जब हम प्रैक्टिस में लाएंगे तो जो हमारे गुण हैं, जो हमें ड्राइव कर रहे हैं, भगवत गीता में आता है गुणा गुणेषु वर्तन्ते, भगवान कहते हैं कि अर्जुन करने वाले गुण है, तो तुम क्या कर रहे हो? मतलब करने वाले हमारे गुण हैं जो कराते हैं। तो हमें अभ्यास करके उन गुणों को बदलना है, उन गुणों में से बाहर आना है, तामसिकता को छोड़कर रजोगुण से ऊपर उठकर सतोगुण में रहना है, और अभ्यास के द्वारा सतोगुण को भी छोड़ देना है। यही भगवत गीता को प्रैक्टिस करने पे हम वही कर पाएंगे, तो तभी हमारे कर्म अच्छे बनेंगे। लेकिन कर्म तो हम ही करेंगे। सामान्य व्यवहारिक दृष्टि से देखने पे मैं उन चीजों को नहीं चर्चा कर रहा हूं जिससे भ्रम उत्पन्न होगा, लेकिन कर्म तो हमें सुधारना ही होगा अभ्यास से ही। शुक्रिया प्रभु जी, थैंक यू जी, राम राम। एनीथिंग एल्स? एनीबडी लाइक टू ऐड क्वेश्चन? संतोष जी, एक छोटा सा फॉलोअप टाइप का क्वेश्चन उसी का था। आई थिंक जब तक ये बॉडी हमारी रहेगी, हम इन 3 गुणों से तो ऊपर जा ही नहीं सकते जी। ये तो 3 गुण से, मतलब माया के संसार तो 3 गुणों में ही बंधा हुआ है। तो मतलब
कोशिश कर सकते हैं हम सतोगुण में आए, लेकिन उसके ऊपर कैसे जा सकते हैं? जी, ये कह रहे हैं कि जैसे हमारे शास्त्र में रामायण या भागवत में देखोगे इन तीनों गुणों के ऊपर की बात करते हैं, इसलिए विशुद्ध सत्व गुण कहते हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए मान लो कि हम लोग सत्संग के लोग हैं, हम लोग सत्संग में रहने वाले लोग सतोगुण में प्रविष्ट हैं, इस समय स्थित हैं, लेकिन इसमें हम अपने मान को, मर्यादा को या अपने कहते हैं लाइकिंग डिसलाइकिंग को लेकर के इसमें जब तक सम्मिलित रहेंगे सतोगुण में ही होंगे। वो सतोगुण में भी हम लोग को कभी कभी होगा चलो सुनते रहते हैं, कुछ और भी काम करते रहते हैं, क्या फर्क पड़ता, अच्छा ही है, वो सात्विक मनोरंजन है। लेकिन जब धीरे धीरे अभ्यास से ये लगने लगेगा कि इसका वास्तविक उद्देश्य क्या है, सब में मुझे भगवान को ही देखना है, ये सतोगुण में रह के मुझे कंफर्ट नहीं लेना है। जैसे हनुमान जी जब जा रहे थे सीता माता जी के शोध में, तो पहला ही जो उन्हें मिला था मैनाक ने उनको प्रणाम किया और उनको कहा कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप बैठिए, थोड़ा विश्राम कीजिए, हम वैसा करेंगे, आज के युग में हम रहेंगे तो हम लोग उसको एंजॉय करेंगे। बोलेंगे ठीक है, अगर ऐसा कर रहे हैं तो क्या, लेट्स रिलैक्स फॉर सम टाइम। वो सतोगुण में रहना है। लेकिन हनुमान जी ने कहा राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम, कि मैं उसको प्रणाम करता हूं, धन्यवाद आपका, लेकिन मैं इसका उपभोग नहीं कर सकता। तो वहां पे उनकी बुद्धि सतोगुण से ऊपर की थी, क्योंकि उनको भगवान के अतिरिक्त सांसारिक किसी चीज में रस नहीं मिलता था, भले वो रस सतोगुणी था। वैसे में कोई मान दे, मर्यादा दे, प्रतिष्ठा दे, किसी बड़े ऊंचे स्थान पे बैठा दे, हमारा नाम होने लगे, अगर हम उसी में रह जाएं तो हम अच्छा है, तमोगुण रजोगुण से तो अच्छा है, सतोगुण में है लेकिन वो पर्याप्त नहीं है भगवान को जानने के लिए, दैट्स नॉट इनफ। दूसरी चीज आपको बताएं, जो हमने भगवत गीता में जब भगवान इन तीनों गुणों की बात करते हैं तो कमेंट्री में पढ़ा है, कहते हैं कि अगर मान लो 0 से 100 एक स्केल है, 0 या उससे नीचे तमोगुण है ना 0 या उसके नीचे तमोगुण है, और रजोगुण वहां से जाके 10 तक पहुंचता है, 10 नंबर 10। 10 से लेके जब आप 100 पे पहुंचोगे तो वो सतोगुण है। इट इज वेरी इजी टू गो फ्रॉम तमोगुण टू रजोगुण, लेकिन रजोगुण में ही अधिकतर रह जाते हैं हम, क्योंकि सतोगुण का जो स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा है। प्रसन्न होकर सबसे बात करना, किसी से द्वेष न करना, सोचिए ये कितनी बड़ी क्राइटेरिया है, उसको भगवान सतोगुण मानते हैं। सबका हितैषी होना, सबके कल्याण के लिए चिंतन करना, ये सतोगुण के भगवान ने लक्षण बताए। 16वें अध्याय में भगवान इसकी चर्चा करते हैं। मैं अपने घर में कभी कभी कुछ एक श्लोक लेकर के उसको मैं थीम ऑफ द डे ऐसे करता हूं तो पिछले हफ्ते में निकल आया था थीम ऑफ द डे उसी में से। उसमें पढ़ते समय इतनी लज्जा लगती है कि भगवान ने इतनी बड़ी बात बताई, हम कहाँ हैं, कब पहुंचेंगे, नहीं पहुंच सकते। जैसी हमारी सोच है, जैसा हमारा ये है, जब तक कि हम खुद सीरियस नहीं होंगे। तो सतोगुण के ऊपर यश जी जब हम वहां तक पहुंचेंगे उसके बाद भगवान स्वयं दिखा देंगे, क्योंकि सतोगुण पे जाने पे वो फिर शुद्ध सतोगुण के लिए ज्यादा प्रयास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने इतना प्रयास कर ही लिया है कि वहां ऊपर तक पहुंच गए तो भगवान खींच लेंगे। राम राम संतोष जी, मेरा एक प्रश्न है। जैसे हम लोग अभी गीता का पाठ कर रहे हैं तो मुझे एक चीज हमेशा से मतलब लोगों से जब मैं बात करता हूँ तो यूजुअली जो मांसाहार करते हैं तो उनकी एक धारणा ये एक जैसे काफी वो चलती है कि क्षत्रिय लोग को अलाउड होता है, लेकिन मेरे ख्याल से तो हमारे धर्म में कहीं नहीं है कि कोई भी मांसाहारी का मांसाहार करे। ये यूजुअली राक्षस को लिया, जो आपने बताया था कि कुछ एक तरह के जो तांत्रिक गुण वाले होते हैं वो ही प्रथा के अनुसार जो कर रहे हैं, लेकिन हम नॉर्मल मनुष्यों में जो सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, ये कहाँ से आया कि क्षत्रियों को अलाउड है या नहीं है, या ये एक तरह का वहम है? तो मैं आपको रामायण और महाभारत
दोनों के आधार पे बताता हूँ। पहले महाभारत का देखिए। महाभारत में जब राजधर्म की बात भीष्म पितामह करते हैं, क्योंकि भीष्म पितामह को हमें सदैव अथॉरिटी माननी चाहिए, क्योंकि जब वो शरीर छोड़कर जाने वाले थे, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन और अन्य सभी पांडवों को कहते हैं कि पितामह से सीखो, जो वो कहेंगे वही राजधर्म है। उन्होंने उस राजधर्म में बताया युधिष्ठिर को कि क्षत्रियों को कभी भी मांस भक्षण नहीं करना चाहिए और क्षत्रियों को पशुओं का वध करना चाहिए, जो जंगली पशु हैं, जिससे नगर के लोग सुरक्षित रहें, और क्षत्रियों के क्षत्रियत्व में जंग न लगे, इसलिए उन्हें युद्ध करना है जंगली पशुओं से। उनको अपनी कला को किस पे विकसित करेंगे, कहां करेंगे? उड़ते हुए पक्षियों पर, दौड़ते हुए बाघ पर, जंगली भालुओं पर। ऐसी हमारे शास्त्रों में क्षत्रियों को ये धर्म बताया गया है कि जीव रक्षा के लिए, मानव रक्षा के लिए, अपने नगर की रक्षा के लिए, अपने क्षत्रियत्व को, अपने युद्ध कला को बनाने के लिए ये कार्य कर सकते हो, परंतु भीष्म पितामह कहते हैं मांस भक्षण नहीं कर सकते। दूसरा आपको रामायण से बताते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो ऐसी चीज लिखी है, मैं जैसे कहते हैं ना कि इफ यू कैन हैव टू थिंग्स देन यू कैन कंपेयर। मैं वाल्मीकि रामायण का स्वाध्याय कर रहा हूं कुछ दिनों से। अब मुझे रामचरितमानस की महत्ता निखर कर आती है कि इसीलिए इस ग्रंथ को हमारे संत समुदाय ने अपने सिर पर रखा है, क्योंकि बहुत रस है रामचरितमानस। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसी कुछ बातें नहीं लिखी जो बहुत डिटेल में जाके कुछ दिनचर्या किया वैसी हो, उन्होंने रस रस को ही लिखा है। लेकिन वाल्मीकि जी ने भगवान के एक एक, कहते हैं ना, दिनचर्या को सबकी बहुत डिटेल में लिखा है, बहुत लिखा है। उसमें उन्होंने कई बार ऐसे प्रकरण आए हैं जब भगवान राम वन में जाने वाले होते हैं, तब ये उठता है कि वन में खाएंगे क्या। तो ऐसा तो नहीं कि मांस खाएंगे, क्या खाएंगे, क्योंकि कुछ नहीं मिलेगा जंगल में। तो वहां पे भी बात आती है कि नहीं, वहां जंगल में रहकर भी, है ना, आप शब्द को देखिए, जंगल में रहकर भी मांस को नहीं खाएंगे, आमिष भोजन नहीं करेंगे, कंद मूल को ही खाएंगे। अगर आप व्याकरण से इस शब्द को समझेगी नहीं आप, इवन बीइंग इन फॉरेस्ट, मांस को नहीं खाएंगे। इसका अर्थ यही है कि मतलब राज्य में तो मांस कोई खाता नहीं, राज्य में मांस कोई नहीं खाता। जंगल में जाने पे जहां व्यवस्था होगी, भगवान कहते हैं कि वहां पर भी, और माता कौशल्या सभी कहते हैं कि वहां पर भी भोजन कंदमूल का ही होगा। ऐसे और भी प्रकरण आते हैं वाल्मीकि रामायण में जहां पे इसकी चर्चा होती है बात बात में कि ये चीज ऐसे रहने पर भी ये चीज खाए। इसका मतलब ही है कि क्षत्रिय लोग नहीं खाते थे, और हमारे लिए हमारे राम जी तो आदर्श हैं, भीष्म पितामह ही तो आदर्श हैं। तो ये प्रथा आती कैसे है? प्रथा अपनी इच्छा से आती है। जब व्यक्ति धर्म को छोड़ देता है तो प्रथाएं आती हैं, वो अपनी इच्छा अनुसार अपनी बातें बनाते हैं, फिर करते हैं। तो ऐसा है। दूसरी चीज, हमारे वैदिक सनातन धर्म में पहले जो चतुर्वर्ण थे, चतुर्वर्ण में कभी भी मांस खाने के भी प्रचलन नहीं था। और शास्त्रों में आता है कि जो मलेच्छ, हूण और कंबोज, जो ये ऐसे आते हैं ना, जो बहुत सी चीजें मैं पढ़ता हूँ, उसमें सब आता है। जो आजकल के जो लोग हैं उनका उस समय भी वर्णन था, विश्वामित्र के समय भी वे सब लोग थे उस समय, लेकिन इनका काम अलग था। इनका काम आसुरी काम करने के लिए भगवान इनको बनाया ही है। जैसे कहीं लड़ाई में भयंकर कुछ करना है तो भाई उनको प्रकट किया जाता था, आप करो एक काम करके फिर आप चले जाओ, या वो लोग होते ही थे उसी काम के लिए। लेकिन सनातन धर्म में जो वर्ण परंपरा को मानने वाले लोग ये नहीं खाते थे। और हमें भी देखिए, पहली चीज, हमें अपना आहार शुद्ध रखना चाहिए। आजकल के समय में बहुत आसान है ये आहार को अशुद्ध करना, और विशेष करके जैसे हमने सुना है कि हमारे बड़े अच्छे व्यक्ति थे, जानते थे हम उनको, और हमें एक बार पता चला कि वो अंडे अपने घर में इंट्रोड्यूस किए थे, और पता चलने पर मेरी उनसे मन में इतनी क्लोजनेस थी कि आई कुड आस्क हिम एंड टॉक टू हिम। उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी वाइफ गई थी तो डॉक्टर ने ऐसा वैसा बहुत कुछ बताया।
हमने कहा कि आपको क्या लगता है कि जो अंडे नहीं खाते उनके लिए कोई विकल्प नहीं है। तो हालांकि इस बात को छोड़कर हम ये सोचें, अगर हम चाहेंगे तो अपने आहार को शुद्ध कर सकते हैं, हमारे चाहने में है, किसी के हाथ में नहीं है। दिस इज इन अवर हैंड। श्रुति बहन जो आप कह रही थी, दिस इज इन अवर हैंड, nobody drives it, but we are driven by someone else. When somebody else is our driver, तब हम आराम से बैठे रहेंगे। We have to be our own driver based on गीता रामायण हमारी अंतरनी आंखों। गीता रामायण के आधार पे, हमारे शास्त्रों के आधार पे, संतों की वाणी के आधार पर जो हमारे प्रमाण हैं, आई हैव टू टेक डिसीजन अबाउट माई लाइफ, मनमाने आधार पे नहीं। जिन लोगों का कंक्लूजन किसी और के आधार पे है, हम उनको मानेंगे तो देन आवर कंक्लूजन विल बी बेस्ड ऑन दैट। लेकिन जिनका कंक्लूजन, जो ऋषियों का, मुनियों का, संतों का कंक्लूजन हमारे शास्त्र के आधार पर है, उनके कंक्लूजन को मान लेना, हमारा भी जो एक्शन होगा वो शास्त्र पे आधारित होगा। इसलिए भोजन की बात चली थी। भोजन को, आहार को शुद्ध रखना चाहिए। शुद्ध आहार से ये चीजें जो हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, बड़े जल्दी से हमारे हृदय में प्रकट होंगी, बहुत जल्दी प्रकट होंगी। संतोष जी, इसके बाद एक रिक्वेस्ट है मेरी छोटी सी। जैसे अभी हम लोग जैसे भगवत गीता का पाठ कर रहे हैं, जैसे आपने रामायण में जब शुरू किया था हम लोग ने, तो असली कंठ स्टार्ट होने से पहले आपने बहुत डिटेल में हम लोग को जो एक एक श्लोक के बारे में बताया था उसमें। तो वैसे ही अगर इसमें भगवत गीता जी में भी, क्योंकि हम सबके काफी सवाल हैं, ये हमारा ऐसा ग्रंथ है जो ये ना हमारे सारे जीवन में जितने हमारे सवाल है उन सबका उत्तर इसमें है। तो अगर इसका फ्लो हम लोग जैसे एक कंट्रोल उसमें कि हम लोग उच्चारण भी समझ सकें, और जैसे आज आपने जो बताया 2 बिंदी वाला, मेरे को बिल्कुल नहीं पता था, तो अब इतना मेरे को कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैं पढ़ सकता हूँ। तो वैसे ही अगर धीरे फ्लो में रखें तो हम लोग को समझ में भी आएगा और इसको ठीक से उच्चारण भी अगर हम कर सकेंगे। जी चंदन जी, आई थिंक यू ज्वाइन लिटिल बिट लेट। यस, वो चीजें मैंने शुरू में एक्सपेक्टेशन सबकी सुनने के बाद में रखा था कि हाँ ये सब चीजें हम लोग करेंगे, एंड वी विल रीड ईच एंड एवरी श्लोक एंड वी विल टॉक अबाउट ईच एंड एवरी श्लोक। तभी रिद्धि बहन ने कहा था कि होमवर्क, तो होमवर्क था कि आप लोग पढ़ेंगे थोड़ा या सुनेंगे तो हम इस चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। तो भले आप होमवर्क ना कर सके, बट बी पार्ट ऑफ दिस। कहते हैं कि आप लगे रहोगे तो रंग तो लगता ही है सत्संग का। बिल्कुल संतोष जी। तो ये सैटरडे हुआ कि ट्यूसडेज को भी हम भगवत गीता का ही पाठ करेंगे? उसके लिए मैंने अभी सोचा नहीं, क्योंकि इस ट्यूसडे को मुझे और कुछ बताने के लिए था एक चीज, तो मैंने उस पर सोचा नहीं थी। तो लेकिन इस मंगलवार को तो भगवत गीता का नहीं करेंगे, क्योंकि आई हैव सम, जैसे कुछ जैसे पिछली बार मैंने 4 प्रमाण की बात की थी, इस बार मैं टॉपिक सोचा हूँ कि सत्संग के श्रोता कैसे होने चाहिए, किस किस प्रकार के श्रोता होते हैं और उनसे किस किस प्रकार का लाभ उनको होता है, तो उस पर चर्चा करेंगे हम लोग। तो दैट विल बी सफिशिएंट फॉर 45 मिनट्स फॉर ट्यूसडे। तो अगली बार शनिवार को भगवत गीता का करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि क्या करते हैं ना। अगर संभव होगा तो मेरी इच्छा है कि दीदी जी की के ही सुझाव पे मैंने ऐसे शुरू किया था कि पूरा एक ही चीज को लेकर के कंटिन्यू रखूं, तो शायद भगवत गीता ही करेंगे। अभी तक जो मैंने सोचा ऐसे मन में का नहीं है, लेकिन ठीक है। तो आज पहला दिन था, आप सभी को हमने सुना। आई वुड लाइक टू हैव सम कीर्तन विद किड्स। भैया मैं एक बात बोलना चाहती थी। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जिगर भैया को भी बहुत सारी। अच्छा, इनका भी जन्मदिन आज है? जी। अच्छा। और श्रुति का जन्मदिन कल है, भारत में शुरू हो गया, तो उनको भी आज ही हैप्पी बर्थडे। थैंक यू, हैप्पी बर्थडे टू यू संतोष भैया जी। अच्छी बात है। एंड जिगर भैया। जिगर मुझे नहीं पता था। मुझे ऋतुजा बिटिया ने एक जन्मदिन की मुझे वीडियो भेजी है, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मतलब बहुत अच्छा लगा। जिगर भैया आपको बहुत सारी शुभकामनाएं आपके जन्मदिन के लिए। थैंक यू, थैंक यू। श्रुति जी आपको भी जन्मदिन की बहुत सारी।
थैंक यू जी। चलिए हम लोग कीर्तन करते हैं। हाँ? सभी बच्चे लोग मेरे बाद रिपीट कीजिए, कीर्तन करते हैं। सीताराम 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 सीताराम
गौरव जी आपका हैंड रेज था, मैंने नहीं देखा. एनीथिंग स्पेसिफिक यू वांटेड टू आस्क और शेयर? यू आर म्यूटेड. आज लेट हो गए हैं, पर ऐसा कोई जरूरी प्रश्न नहीं था, बट नेक्स्ट टाइम चेक करता हूँ, आपसे बात करता हूँ इस बारे में. कोई यहाँ वहाँ देखते ना, आई मिस्ड हैंड्स. नहीं, कोई बात नहीं. ठीक. थैंक यू. ओके बच्चे लोग, आप सभी को मेरी राम राम. राम राम. राम राम. बेटा राम राम. राम राम. बोलो राम राम. दूसरे बच्चे का क्या नाम है? विश्वास. राम राम. मुकुंद एंड बेटिया. आद्या, अनिका, ईरा, इवान, वाणी, रेयान, राघव, ऋतुजा बिटिया, विश्वास. विश्वास के बिना तो काम नहीं चलता. आप लोग कहाँ चलते जाते हो? रफ्या और सर्च बेटा. हैप्पी बर्थडे. थैंक यू. हैप्पी बर्थडे बोल दो आप भी. अथर्वा और थैंक यू. और राम राम. चंदन जी, बेटा आपका सो रहा है और हमारी वेदिका चली गई. हाँ संतोष जी सो रहा है वो. श्री राम भी सो गया भैया. पहले आकर के और बैठा रहता है बीच में. संतोष जी आज वो भी स्टार्टिंग में जब आप करते हो ना तो वो मेरे पास ही बैठता है, तो वो सुनता है. जैसे आज भी उसने श्लोक सुना पहला वाला, काफी देर तक बैठा रहा. अभी 10-15 मिनट पहले सोने के लिए गया है वो. अच्छा ठीक है. और किस बच्चे को मैं भूल गया, बाद में मुझे याद आता है. एक बार मैं भूल गया था तो मुझे बाद में बहुत दुख हुआ. और आप कुछ कह रही थी दीदी जी? वेदिका. नहीं, मैं पूछ रही थी श्री राम सो गए ऐसा बोले. हाँ ऐसे ही लग रहा. हाँ वेदिका तो आ गई फिर से. और गोविंद गोपाल नहीं दिख रहे हैं. हाँ वो अभी जाएंगे अपनी जगह पे. और बेटा मुकुंद तुम्हारे भाई का क्या नाम है? राघव कुछ कह रहा है. मुकुंद तुम म्यूट हो बेटा. तुम्हारे भाई का क्या नाम है? अरो जी. दूसरे बच्चे का क्या नाम है? आपकी माधव और ऋषिव. अच्छा माधव और ऋषिव. हाँ जी. मैं ऋषभ. ऋषिव. अच्छा ऋषिव. ठीक है. मैं मुकुंद समझता रहा. सोचिए. नहीं. हाँ जी. माधव. और ऋषिव. ठीक है. ठीक है सिया बिटिया. तो बच्चे लोग आप लोग चॉकलेट ले लीजिएगा. और बहुत बड़ी बात है एक्चुअली 3 घंटे हो गए. लड्डू खा लिया. अच्छा किया बिटिया. मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम लड्डू खा ली. और ईवान भी खाया कि नहीं? हाँ ठीक है. आप लोग बच्चों को कोई एक श्लोक अगर सुनाओगे, गोविंद गोपाल भी आ गए, और खुद ही करोगे कोई एक श्लोक ऐसा, तो बच्चे जो नहीं भी बोल रहे हैं ना, दे विल लर्न इट, बट दे विल नॉट बी एबल टू स्पीक नाउ, बट व्हेनेवर दे विल स्टार्ट टॉकिंग दे विल बी एबल टू रिसाइट. तो बहुत ज्यादा ऐसे नहीं, ऐसे प्रयास कीजिए. इसमें जो हो सकता है कुछ बच्चे बड़े शार्प हो जो हमें पता ना हो. गोविंद का ऐसे ही हुआ था. मैं अपने लिए पढ़ता था, उसको एक बार सुनाया तो मुझसे पहले ही याद हो गया. तो मैंने और भी श्लोक ट्राई किए तो उसको मुझसे पहले याद आता, तो मैंने बोला कि अब मैं नहीं पढ़ूंगा, उसको पढ़ा देता हूँ. तो आप लोग ऐसे प्रयास कीजिए, एक श्लोक लेकर के खुद भी और बच्चों को भी. इससे 2 चीजें होंगी. एक तो याद होना होगा नहीं होगा तो जानेंगे, उनका उच्चारण अच्छा होगा. अब से जब आप पढ़ाओगे ना, दे विल बी एबल टू स्पीक और प्रोनाउंस एवरी कैरेक्टर. नहीं तुम्हारे बच्चे घ ध फ ये सब नहीं बोल पाएंगे. ज्ञ they won't be able to pronounce it. त थ द ये भी नहीं कह पाएंगे, प फ नहीं कह पाएंगे. तो इससे एक लाभ ये होगा. तो कीजिएगा प्रयास, एंड टुगेदर वी कैन डू वेरी गुड थिंग. तो जो लोग वॉलंटियर करना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा था, दे वांट टू हेल्प इन मेकिंग दिस वीडियोस, आपको मटेरियल देंगे, बहुत समय नहीं लगेगा, इट्स वेरी इजी. जो घर में मतलब इवन
those who are not technical they can do it, but this will make our task simple and easy. तो क्योंकि पहला अध्याय बनाने में बच्चों को 14 घंटे लगे दोनों को। हम जी इसमें हमें गाना और या पढ़ना होता है क्या? नहीं, गाना पढ़ने के लिए नहीं, इसमें जो टेक्निकल काम है वो रहेंगे। ठीक है राम जी। और जैसे हम लोग केवल तानपुरा पे रिकॉर्ड किए हैं, अगर किसी को लगे कि गाकर भी रिकॉर्ड अच्छा करना है तो भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन तानपुरा पे इसलिए कि इस विल बी वेरी क्लियर और कोई और चीजों से कुछ गड़बड़ नहीं होगा, केवल तानपुरा पे। तो और वैसे आप विकास जी अगर चाहते हो कि आप रिकॉर्ड करो तो आप रिकॉर्ड करके अपनी रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं, बट एवरी कैरेक्टर हैज टू बी वेरी क्लियर। जो रिकॉर्डिंग है उसको सुनिएगा आप। बहुत प्रयास किया है इन लोगों ने। आई वाज वेरी मेस्मराइज्ड। गोविंद गोपाल ही अच्छा कर रहे हैं, इनसे तुलना में कोई भी वी कैन ट्राई। और बहुत से टेक्निकल काम है, आप सब लोग जो हेल्प करना चाहें प्लीज डू इट। आपको मटेरियल मिलेगा वेरी इजी। उससे क्या होगा कि बहुत जल्दी हम सब लोग 18वां अध्याय बना लेंगे और हमारा ये एक तरह से रिसोर्स होगा ऑन द यूट्यूब। वी कैन ऑल हियर एंड लिसन एनी टाइम। इट्स अ बिग थिंग, नॉट अ वेरी सिंपल थिंग। बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी ऐसा। श्योर संतोष जी। हाँ, और हम सब मिलकर कर सकते हैं। ये भी सेवा ही है संतोष जी, तो जितना कंट्रीब्यूट कर सकेंगे करेंगे। जी जी जी। हाँ, थोड़ा थोड़ा सब लोग भी ले सकते हैं तो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो आप सभी को मेरी राम राम। और आज एकादशी का दिन था, हम सब ने बहुत समय भगवान में लगाए, तो ये हमारा समय हजारों गुना मल्टीप्लाई होगा। तो आप सभी को एकादशी की बधाई। राम राम। बच्चों को मेरा राम राम, बच्चों को मेरा प्यार। और बच्चों का वैसे भी याद आता है बीच में। राम राम बिटिया। चलो मैं राम राम बेटे। राम राम। मिलेंगे ऋतुजा बिटिया। राम राम। चलो बेटे चलिए।